हाँ, हम लोग विस्कोसिटी कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है। तो वेल ऑलमोस्ट सब बैचेस में विस्कोसिटी का इंट्रोडक्शन हो गया था, द मॉलिक्यूलर आइडिया कि व्हाई डज विस्कोसिटी टेक प्लेस। द दो मेन रीजंस थे, ठीक है। थोड़ा रिकॉल करवाता हूँ, ठीक है। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लास्ट क्लास हो चुका है, ठीक है। तो सब बैच में एक पार्ट कवर हो गया था विस्कोसिटी का, द इनिशियल पार्ट विच वाज कि इसका मॉलिक्यूलर रीजन क्या है। दो मेन रीजन थे, इंटरमोलिकुलर कोलिजन्स एंड इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है। फिर वहां पे बहुत कुछ बोला था। हाँ बोलो। मैं एक वीडियो देख रही थी कि एक क्लास के अंदर एक ड्राई टिश्यू पहले। हाँ, तो लास्ट क्लास वही बोल रहे थे कि बैक टू दिस। अब जो भी इधर उधर का क्वेश्चन होंगे रुक जाओ, थोड़ा होल्ड कर, ठीक है। तो विस्कोसिटी में मेन आइडिया वही था कि हाँ, लिक्विड फ्रिक्शन, या हम लोग लास्ट क्लास दिखा रहे थे, ऐसा ये ड्रॉ मत कर रहे हैं, लास्ट क्लास हो चुका है। फ्लूइड लेयर्स लेकर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बिटवीन टू फ्लूइड लेयर्स, एडजेसेंट फ्लूइड लेयर्स, एक फ्रिक्शन फोर्स आता है, लेकिन वो फ्रिक्शन फोर्स का ओरिजिन होता है इंटरमोलिकुलर कोलिजन्स एंड इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, ठीक है। उस मैंने उन लोग वो दो मेन रीजन है बिकॉज विच किसी भी एक लेयर को लगेगा कि द अदर लेयर इज ड्रैगिंग इट बैक। वो जो ड्रैग फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा है उसी को हम लोग बोल रहे हैं विस्कस फोर्स या इंटरनल फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। और हमने क्या डिस्कस किया था इसमें, थियोरेटिकली और एक चीज बताया था तुम लोग को कि गैसेस में इंटरमोलिकुलर कोलिजन्स इज मोर डोमिनेंट, ठीक है। तो गैसेस में होता है कि इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर इट बिकम्स मोर विस्कस, ठीक है। लिक्विड्स में उल्टा होता है, लिक्विड्स में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इज मोर डोमिनेंट। इट इज द मेन रीजन बिहाइंड विस्कस नेचर ऑफ लिक्विड्स। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हो लिक्विड्स बिकम लेस विस्कस, लिक्विड्स एंड गैसेस का बिहेवियर ऑपोजिट, ठीक है। तो ये सब थ्योरी में लास्ट में डिस्कस हुआ था मेरे ख्याल से, वो पूरा लिखा हुआ दिया था, ठीक है। हाँ, तो वो उसके थ्रू समझाया था, हाँ, वो पार्ट हो गया था। अब जो नेक्स्ट पार्ट था दैट वाज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब ये किसी बैच में हो चुका था, ठीक है, पर किसी किसी बैच में ये नहीं हुआ था, तो हाँ कोई बात नहीं। तो ये एक छोटा सा पार्ट है, ये बस मैं फिर से स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज जिस बैच में भी हुआ था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, वो हमने पूरे डिटेल्स में नहीं लिया था। इस लॉ के बहुत सारे काउंटर पार्ट्स है, बहुत सारे सब पार्ट्स है, बहुत कुछ इस लॉ में आप घुमा घुमा के देख सकते हो। तो वो सब किसी के बैच में भी नहीं हुआ था। तो मैं एकदम लाइक आई स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी एकदम स्टार्टिंग से डिस्कस करूंगा, और फिर इसके जो भी इंटरेस्टिंग सब पार्ट्स है वो सब लेते रहेंगे। इंटरेस्टिंग है कि नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कोई बोला था सर इसको एनएलएम बोलते हैं, एनएलएम ऑफ विस्कोसिटी नहीं, एनएलवी है, हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं, हाँ, जो भी आज का डेट अच्छा चल रहा है, ठीक है, जो भी है। तो स्टार्ट कैसे करते हैं, सबसे पहला पार्ट जो बताया जाता है कि चाचा न्यूटन ने कभी लाइक मॉलिक्यूलर रीजन के बारे में नहीं सोचा था। वो मॉलिक्यूलर रीजन धीरे धीरे डेवलप हुआ था कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर रीजन बिहाइंड फ्लूइड फ्रिक्शन। ही वाज मेनली कंसर्न्ड विद द एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ दिस विस्कस फोर्स, ठीक है। तो ये जो भी लॉ है इट्स मोर ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल लॉ, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन, इसका डेरिवेशन धीरे धीरे आया, ठीक है। पता नहीं न्यूटन ने किया था कि नहीं, लेकिन न्यूटन के बाद लोगों ने किया। पीपल हैव डिराइव्ड दिस मैथमेटिकली फ्रॉम अ वेरी माइक्रोस्कोपिक लेवल कि भाई ये जो भी न्यूटन लॉ है ये विस्कोसिटी का, इसका लॉ का फॉर्मेट ऐसा क्यों, इसका इक्वेशन ऐसा क्यों, ठीक है। तो हमको धीरे धीरे पता चला है, ठीक है। लेकिन न्यूटन ने अपने टाइम पे इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया था। तो आइडिया क्या था, बहुत सिंपल आइडिया था। बोला था कि सर ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, सिर्फ ग्राउंड, एंड दिस इज अ फ्लूइड लेयर, ठीक है। अब बात है फ्लूइड लेयर ना बोल के इसको बोलते हैं, ये एक फ्लूइड का रीजन है बट इट्स नॉट थिक, रिवर नहीं, ठीक है, गंगा यमुना नहीं है यहाँ पे, इट्स एक्चुअली फ्लूइड फिल्म। लास्ट क्लास भी बोल रहा था, ठीक है, मतलब एक फिल्म में हम लोग ये पूरा डिस्कशन करने वाले। तो ये एक्चुअली वो फ्लूइड फिल्म, ठीक, ओवर अ ग्राउंड, मतलब जैसे कि सपोज ग्राउंड के ऊपर तुमने ऑयल डाल दिया, ठीक, तो ऑयल फिल्म हो गया हल्का सा, ठीक है। तो इट्स एक्चुअली थिन फिल्म, इट्स अ वेरी थिन फिल्म, ठीक है, ओवर ग्राउंड, एंड दिस फिल्म इज अबाउट टू फ्लो। तो फ्लो कैसे होता है, ऐसा कुछ। न्यूटन ने बोला कि चचा हम लोग क्या करते हैं, वी टेक अ सॉलिड प्लेट, ठीक है, ये जो है, तो एकदम ये बुकिश आपका एक्सपेरिमेंट है, बुक में यही स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन रहता है फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये अब सॉलिड प्लेट, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, न्यूटन क्या करते हैं, ही अप्लाई सम फोर्स, he applies some external force here on the plate. What is seen is this: even if you maintain a non-zero force, आप एक्सटर्नली अगर एक नॉन जीरो फोर्स अप्लाई करते भी हो, इवन इन दैट केस इट इज पॉसिबल टू मेंटेन जीरो एक्सेलरेशन हियर,
ठीक है, इट्स पॉसिबल टू मूव द प्लेट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, इसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा इन स्पाइट ऑफ अप्लाइंग सम एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स, नॉन जीरो फोर्स, ठीक है। ऐसे एक्सपेरिमेंटल देखा गया। तो न्यूटन को ऑब्वियसली, न्यूटन लाइक सिंपल चीज, न्यूटन बोला कि भाई ये जो एक्सपेरिमेंट है दैट कैन नेवर वायलेट न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन ने जो पहला 3 लॉ देके गया है ऑलरेडी मैकेनिक्स में, वो लॉ तो वायलेट नहीं करवा सकता ना, अपना लॉ खुद का वायलेट करवा दिया तो भाई चाप है उसकी जिंदगी में, ठीक है। तो उसने बोला नहीं भाई, अगर ऐसा आप देख रहे हो, इफ यू आर सीइंग दैट यू आर अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स बट स्टिल एक्सेलरेशन इज जीरो, द प्लेट इज एबल टू मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड, इसका एक ही इंप्लीकेशन हो सकता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, ठीक है। तो उसके दिमाग में ऑब्वियसली क्लिक किया, सर अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है दैट मींस मेरे फोर्स को समबडी एल्स इज काउंटरिंग, ठीक है। तो उन्होंने आइडिया ये दिया कि सर लिक्विड का कोई एक लेयर तो है ना जो सॉलिड के कांटेक्ट में है, there is some layer of liquid which is in contact with solid, immediately in contact. आप इस तरह से चाहो तो you can think about many different layers of the liquid, ठीक है। You can create a bunch of layers, बहुत सारे, ठीक है। ऐसा एक लेयर ग्राउंड के कांटेक्ट में भी रहेगा, ठीक है। तो न्यूटन के दिमाग में है कि सर यहाँ पे लिक्विड के साथ जो कांटेक्ट है जहां पे, ठीक, वहां पे देयर मे बी अनदर ऑपोजिंग फोर्स। मैं ये जो फ्री वर्ड डायग्राम ऊपर में कर रहा हूं हल्का सा, दैट इज अ फ्री वर्ड डायग्राम ऑफ द प्लेट, ठीक है। तो न्यूटन ने बोला कि इफ इट इज एक्सपीरियंसिंग अ नेट जीरो फोर्स, ये पॉसिबल है ओनली इफ लिक्विड इसको फिर एक ऑपोजिट फोर्स दे रहा है। लिक्विड जो भी है, इट इज अप्लाइंग सम ऑपोजिट फोर्स ऑन द सॉलिड प्लेट ऑन द बॉटम सरफेस, ठीक है। एंड मोस्ट प्रोबेबली दिस फोर्स इज एग्जैक्टली बैलेंसिंग माय एक्सटर्नल फोर्स, जो कि होता था व्हेनेवर यू यूज्ड टू टॉक अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन, याद है? थोड़ा रिकॉल करो, हम किसी बॉडी को पुल कर रहे हैं, वो मूव नहीं कर रहा है, लेकिन नीचे में फ्रिक्शन एडजस्ट कर लिया, सेल्फ एडजस्टिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेल्फ एडजस्टिंग वो सब नहीं बोला, बट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हाँ अगर नेट जीरो है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एक फोर्स आया है, ठीक है। अब ये फोर्स क्या बोलोगे? इट इज ऑब्वियसली द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द लिक्विड एंड द सॉलिड। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर कांटेक्ट फोर्स है, टेक्निकली यू कैन कॉल इट अ एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स होता है ना बिटवीन डिफरेंट पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड सरफेस के बीच में जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, उनके कारण जो फोर्स यहाँ पे आ रहा है वही कैपिटल एफ को अपोज कर रहा है। एंड उसी फोर्स को हमने बोला कि सर वी कैन कॉल दिस फोर्स द विस्कस फोर्स एज वेल। मैं छोटा सा लिख रहा हूँ, थोड़ा मैनेज करना, एफ सफिक्स वी, हाँ, विस्कस फोर्स, ठीक है। अब बात है, देखा जाता है कि इफ यू कंटिन्यू दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो बाकी के लिक्विड लेयर्स भी मूव करते हैं, ठीक है, लिक्विड लेयर्स मूव करते हैं, बट एवरीबॉडी मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। सबका स्पीड हो सकता है मे बी डिफरेंट हो किसी का, लेकिन कांस्टेंट ही रहता है। व्हाट डज दिस इंप्लाई इज दिस, सुनिएगा जरा, मैं ऊपर में फ्री वर्ड डायग्राम प्लेट पे करने का ट्राई करूं, लेकिन देखा जाता है आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग की प्लेट अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ऑल द लेयर्स दे आल्सो मूव एट कांस्टेंट स्पीड। स्पीड में भी डिफरेंट लेकिन कांस्टेंट होता है, ये मेन चीज है। तो अगर किसी भी लेयर का फ्री वर्ड डायग्राम करो, लेट्स से इस लेयर का अगर आप फ्री वर्ड डायग्राम किए, ठीक है, इसका कुछ एक स्पीड है, मे बी स्पीड इज मे बी वी प्राइम, ठीक है, लेकिन अगर इसका एक्सेलरेशन जीरो मतलब इस पे भी नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। तो लॉजिक क्या दिया? लॉजिक दिया कि सर इस पे नेट फोर्स जीरो क्यों है? क्योंकि सर इसके टॉप सरफेस पे एंड बॉटम सरफेस पे दोनों पे फोर्स एक्चुअली काम कर रहा होगा इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। अब उस ऊपर वाला लेयर, इसके नीचे वाला लेयर, सब लेयर के लिए ऐसी स्टोरी है। एवरी लेयर, हम कीप इन माइंड, मैं ऊपर में सॉलिड प्लेट के ऊपर विस्कस फोर्स दिखा रहा हूं टुवर्ड्स द लेफ्ट, पीछे की तरफ, কিন্তু এই লেয়ারটার উপরে যদি ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম করতাম তাহলে ভিসকাস ফোর্স রিঅ্যাকশন কোন দিকে কাজ করতো? सामने दिखे। न्यूटन्स थर्ड लॉ, जितना लॉ पड़ेगा अप्लाई करो। तो ऊपर वाले लेयर का एक्चुअली अगर फ्री बॉडी डायग्राम करता एकदम टॉप लेयर का, ठीक है, उस पे विस्कस फोर्स क्या होता? रिएक्शन होता सामने। लेकिन ये भी कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो फिर नीचे में इसको फोर्स किधर मिलता? पीछे। अब समझ में आ रहा है? तो हर एक लेयर के लिए क्या होगा? सामने पीछे, सामने पीछे। इट हैज टू बी ओबेड फॉर एवरीबॉडी, ठीक है। क्लियर है ना बात? ठीक है। तो एक्चुअली इंटरनली इतना कुछ हो रहा है, ठीक है। यू हैव दिस फ्रीडम टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एनी लेयर, ठीक है। हम लोग स्टार्टिंग में इतना डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन उतना टेंशन मत लो। कुछ लोगों को देख के लग रहा हो बाप रे बाप है तो भागते हो, नहीं टेंशन मत लो, इतना सोचना नहीं पड़ता। लेकिन बस जान के रखो कि स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट मतलब क्या होगा? कांस्टेंट विद टाइम। तो ये भी एक स्टेडी स्टेट है। इसमें एक्चुअली चाहो तो तुम फ्री बॉडी डायग्राम सिर्फ सॉलिड प्लेट का क्यों, किसी भी लेयर का भी कर सकते हो, तो इजी होगा। उसके ऊपर भी विस्कस फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट काम करते रहे, ठीक है। ओके, क्लियर है? तो जो भी है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो यहां से इमीडिएट कंक्लूजन तब क्या हो? देयरफॉर एक्सपेरिमेंटल पार्ट में आते हैं। एक्सपेरिमेंटली एफ जो है, एफ ये जो मैं फोर्स दे रहा हूं, दिस इज विद इन माय कंट्रोल, राइट? ये कैपिटल एफ, ये तो मैं कंट्रोल कर रहा हूं।
आई कैन मेजर दिस फोर्स यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस, यूजिंग अ डायनामोमीटर, ये मेरे कंट्रोल में। तो माई फोर्स इज एक्चुअली, जो मैं मेजर कर लूंगा एक्सपेरिमेंटली, दैट फोर्स इज इक्वल टू द विस्कस फोर्स। सो बेसिकली न्यूटन ने बोला कि सर ये बहुत खुद्दू से एक्सपेरिमेंट है, बहुत पाथी एक्सपेरिमेंट है, जिससे आप लिक्विड का फ्रिक्शन फोर्स मेजर कर सकते हो। एंड अगर ये स्टेडी स्टेट है, दिस फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट नॉट जस्ट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, बिटवीन ऑल लिक्विड लेयर्स यही फोर्स काम करेगा। तब एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन करके सोचो, बाय दिस लॉजिक हर एक लेयर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स क्या रहेगा? सेम। तो तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ऊपर के लेयर में, बट यू आर एबल टू मेजर द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन एनी लेयर्स विद इन द फिल्म। ठीक है, तो इससे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, लेकिन न्यूटन ने बोला लेट्स डू दिस। ठीक है, अब इतने पे काम खत्म नहीं होता। न्यूटन ने बोला कि लेट्स मेक सम मॉडिफिकेशंस इन द एक्सपेरिमेंट। एज इन, न्यूटन ने बोला, ये हर साइंटिस्ट ही करता है, कोई भी एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट ही डज दिस। एक बार एक एक्सपेरिमेंट कर लिया, ही हैज टू नो ना कि अच्छा यहां से सपोज एफ का वैल्यू लेट्स से 10 न्यूटन है राइट नाउ, एंड द स्पीड इज कांस्टेंट 2 मिलीमीटर पर सेकंड लेट्स से। ठीक है, तो मैं बोलूंगा ठीक है विस्कस फोर्स भी राइट नाउ क्या 10 न्यूटन, बट नॉर्मली ये वैल्यू निकालने से फायदा नहीं है। आई ऑल्सो नीड टू स्टडी कि भाई ये विस्कस फोर्स किस किस पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन में था ना, म्यू इनटू एन नॉर्मल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ওইগুলো তো মনে আছে लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन দিয়ে नाम দিতে হবে। আমরা एक्सपेरिमेंटली এগুলো বার करी, वो लैब अगर हुआ होगा तो एक इंक्लाइन प्लेन का लेके, या सपोज एक ब्लॉक फिर उसके ऊपर और एक ब्लॉक बैठा के पुलिस ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाता है फ्रिक्शन के लैब में। ठीक है, मतलब मेन चीज है कि फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू म्यू इनटू एन, वो भी तो आपको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना था। तो न्यूटन का काम यही है। न्यूटन के एटॉमिक लेवल्स अपने टाइम पे हो सकता है ना पता हो, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ही वाज एबल टू डिराइव सम थिंग्स। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली डिराइव करने के लिए ही नीडेड टू मेक सम मॉडिफिकेशंस इन द एक्सपेरिमेंट। तो क्या क्या मॉडिफिकेशन किया उसने? सपोज ऐसे करके सोचो, सपोज पहले उसने क्या किया, प्लेट का एरिया चेंज किया। कौन सा एरिया? ये जो कॉन्टैक्ट एरिया है ना, समझ रहे हो कौन सा? जो फ्लैट एरिया ऊपर का जो कॉन्टैक्ट में, लेट्स से उसने सेम मेटेरियल का प्लेट लिया बट हाफ द एरिया, आधा प्लेट लिया, and he tried to move it with the same speed. लेट्स से उसको लगा 2 मिलीमीटर पर सेकंड से ही मूव करवाऊंगा। ठीक है, हो सकता है उसने जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तब देखा कि नो ही नीड्स अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स। आगे फोर्स जो 10 न्यूटन दी 10 न्यूटन दिला এখন হবে না। ठीक है, तो इस तरह से उसने लॉजिकली निकाला। लैब में तुम लोग का तो टाइम में तुम लोग हो सकते है 11 में एक्सपेरिमेंट ढंग से किया ही नहीं है, लेकिन लैब में तुम लोग यही ना करते हो। अगर ढंग से कभी लैब समझो तो लैब में हम लोग यही करते हैं। हम लोग वी ट्राई टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट पैरामीटर्स बाय परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट एंड टेकिंग रीडिंग्स। रीडिंग्स यही ना होता है, दो चीजों को रिलेट करता है कि ये इसके ऊपर डिपेंडेंस है कि नहीं इसका। ठीक है, तो वैसे ही बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट किए, इसको एरिया को बार बार चेंज करके देखा कि विस्कस वो एफ कितना देना पड़ रहा है, और हर बार स्टेडी स्टेट में तुम जो भी एफ दोगे दैट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ विस्कस फोर्स। ठीक है, तो तुम एफ मेजर करोगे दैट इज आल्सो विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स के ऐसे मेजरमेंट्स करके रीडिंग्स लेके उसको पता चला कि इट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। যত বেশি কন্টাক্ট এরিয়া তত বেশি ক্যাপিটাল এফ দিতে হবে, মানে তত বেশি ভিসকাস ফোর্স অ্যারাইজ করছে। दिस इज अ वेरी लाइक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रडिक्शन फ्रॉम काइनेटिक एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। याद करना सॉलिड्स में फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। वहां पे फॉर्मूले में कहीं पे एरिया नहीं आता है। लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन वो म्यू एन टू एन होता है, म्यू के इनटू एन होता है, लेकिन कहीं पे एरिया नहीं आता। ठीक है, सॉलिड्स में फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, लिक्विड्स में नहीं। लिक्विड्स में द विस्कस फोर्स फ्रिक्शन इज डिपेंडेंट ऑन एरिया। फिर लेट्स से ही मेड अनदर मॉडिफिकेशन। ही सेड कि चलो एरिया सेम रखते हैं, सब कुछ सेम है, लेकिन लेट्स ट्राई टू मूव इट विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मिलीमीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब पहले मैं 2 से मूव करवा रहा था कांस्टेंट, एक्सेलरेशन नहीं है। नेक्स्ट टाइम मैं फिर से कांस्टेंट स्पीड पे मूव करवाना चाहता हूं बट एट अ हायर स्पीड, जल्दी पुल करना चाहता हूं। तो देखा गया कि यू नीड अ हायर फोर्स। ठीक है, तो वंस अगेन मतलब विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड रिक्वायर्ड। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग वी जस्ट सीन इज दिस कि सर ये जो फिल्म है ना, फ्लूइड फिल्म लिखे हैं, इन चचा का अपना कुछ एक थिकनेस तो होगा। ठीक है, ओके, प्रैक्टिकल लाइफ में एक ऑयल फिल्म, जो सपोज एक ऑयल का एक लेयर है आपके बर्तन के ऊपर या सरफेस के ऊपर, या जब चिकन खाते तो देखते ना ऊपर में ऑयल फिल्म फ्लोट करते रहता है बिहेवियरी में। खाने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन सुबह में फिर पता चलता है नहीं खाना चाहिए। ठीक है, झोलटा भालो झिले तो क्यों। ठीक है, तो जो ऊपर में फिल्म होता है, ठीक है, तो भले वो कितना पतला है बट यू कैन स्टिल मेजर इट्स थिकनेस। आएगा मिलीमीटर्स में आएगा, बहुत ही कम आएगा, बट यू कैन स्टिल मेजर। ठीक है, एक्सपेरिमेंट मैंने लैब में ना इसके लिए प्रॉपर सेटअप्स रहता है। और अभी तुमको लगेगा भाई की सब বাচ্চাদের আমরা মেজার করে যাচ্ছে বোরিং জিনিস ওরা পড়াচ্ছে, কিন্তু नहीं इसका काम है, आएंगे विल टॉक अबाउट इट। लेकिन तो मैं बात है कि उसका थिकनेस भी मेजर किया है, लेट्स से वाई।
तो देखा गया कि द विस्कस फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन स्पीड एट अ सर्टेन एरिया इज एक्चुअली इनवर्सली डिपेंडेंट ऑन द थिकनेस। যত মোটা লেয়ার হবে অত কিন্তু ইজিলি স্লিপ করে যাবে, যত পাতলা লেয়ার হবে অত ইজিলি স্লিপ করবে। ठीक है, ओके, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द फिल्म। तो ये पूरा चीज बार बार, ये पूरा चीज एक्सपेरिमेंटली ऑप्टेड। ठीक है, ओके, हम लोग इसको एक्सपेरिमेंटल मतलब लाइक फेस वैल्यू पे लेंगे, हाँ न्यूटन बोल के गया तो मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ सबका लॉजिक है। इनफैक्ट मैं बोल रहा हूँ कॉलेज में वी डिराइव मेनी फॉर्मूलाज स्टार्टिंग फ्रॉम सम अदर बेसिक प्रिंसिपल, फ्रॉम सम फंडामेंटल प्रिंसिपल हम लोग डिराइव भी करते हैं। ठीक है, लेकिन न्यूटन लॉ वही बात, अब ये बार बार मैं बोलते हूँ हर क्लास में, न्यूटन का नाम इसीलिए है बिकॉज न्यूटन वाज वेरी गुड इन मैथ्स। एक्सपेरिमेंट করে করে ফর্মুলা গুলো বার করে নিত, भले बाकी सब चीज चोरी करता था इधर उधर से, वो तो हम लोग भी चीटिंग करते हैं एग्जाम में, ऑनलाइन हुआ तो। ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, तो उसको बोले ना चुप रहने को। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कि तुम न्यूटन के बराबर हो, तुम गलत कंक्लूजन ले रहे हो अर्चित। तुम भाई तुम दूसरे लेवल पे पहुंच जाते हो सीधा। ठीक है, तुम न्यूटन के बराबर नहीं हो, उसका टोनल के बराबर भी नहीं हो। ना ना ना, ये सब मत बोलो। तुम लोग को मौका मिले तो बस सुनो यार, तो न्यूटन के बराबर। हाँ यार, इनोसेंटली बोलते हैं एकदम। ना ना, रहने तो रहने। तो पढ़ाई तो जिस दिन करके आ जाएगा ना, जिस दिन तू ढंग से 4-5 आंसर दे देगा उस दिन मैं बोलूंगा हाँ कुछ है। चलो 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 कंटिन्यू करते इसको। तो देखो, अब पता ही है जब भी इस तरह प्रोपोर्शनल देखे हो बचपन से फॉर्मूला मिलता है, ले मिला दे सबको। ठीक है, इंट्रोड्यूस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। अरे क्या पे कहते एरिया वेलोसिटी भाई भाई आप मिला दिए, इंट्रोड्यूस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, आराम से आराम से। ठीक है, ये जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है सिंबल को तो पता ही है, वी कॉल इट ईटा। ठीक है, ईटा पत्थर। ठीक है, इसका नाम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आगे दिन तो ওইটাই তো বললাম কারো কারো হয়ে গেছিল, লোকের नहीं हुआ तो उन लोगों शुरू होता है, तो उसको याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट दिन किया भी था कि नहीं। अभी याद आ रहा, डेजा वू, डेजा वू हो रहा उसको वो। हाँ हाँ, मैं तो बोला कुछ नहीं, इसलिए तो डिस्कस कर दिया एक बार। 5 मिनट का है। सर वो फिल्म का जो थिकनेस है, हाँ। उससे क्या ये सॉलिड ट्रैक का थिकनेस कम या ज्यादा कुछ मैटर करेगा? नहीं, उसका थिकनेस मैटर नहीं करता, रादर बस उसका सरफेस मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो विस्कस मतलब फोर्स ये में बहुत मोटा प्लेट हुआ तब भी वो बैलेंस हो सकता है? हाँ ऑब्वियसली। अरे मैंने तुम अगर उस सेंस में बोला बैलेंस इन द सेंस मैंने बैलेंस के हॉरिजॉन्टली कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल हाँ हो सकता है, हॉरिजॉन्टली बैलेंस हो सकता है। मेन वर्टिकल डायरेक्शन में सोचना, मैंने सपोज यू एक्चुअली टेक अ वेरी हैवी प्लेट, ठीक है, और तुम सपोज एक थिक फिल्म बनाया था स्टार्टिंग में, अब जब प्लेट रखोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने एक फोर्स इग्नोर किया, एमजीएन नॉर्मल, ठीक है, वो ले लेंगे, मतलब दैट इज अंडरस्टूड। मतलब मैं जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, इमेजिन कि वर्टिकल इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो तुम अगर हेवी प्लेट एक ऑयल फिल्म पे डालते हो तो पहले वो थोड़ा सिंक करेगा, सिंक मतलब पहले वो लिक्विड को अपनी जगह से हटा देगा, अल्टीमेटली लेकिन दैट फिल्म पड़ी था, वो कभी नहीं हटने वाला। ठीक है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट फिल्म, दैट फाइनली जी फिल्म पे पड़े থাকছে उसका थिकनेस से रिलेटेड बात हो रहा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे दिस अ वेरी नाइस लाइक इंस्टेंस जहाँ पे हम लोग एक चीज डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, कि सर ये सब पढ़ के फायदा क्या, पहला बात तो मार्क्स मिलेगा, सेकंड है मैंने ये पहले और एक बार बोला है, मैंने ऐसे डिस्कस कर रहा है। ठीक है, प्रेजेंट डे में लाइक मटेरियल साइंसेज एंड दीज थिंग्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रेजेंट डे में इंजीनियरिंग में बोलता ना, इंजीनियरिंग में जो मेन लीप्स एंड बाउंड्स ऑफ जो भी मेन डिस्कवरी होता है इस सब ब्रांचेस में ही चल रहा है। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग होता है। एनीवेज, हाँ कुछ नहीं, ये जो इक्वेशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये हो गया खत्म। अच्छा एक चीज, हाँ जब भी आप ये सब पहले बोला जाता, ये जब भी आप प्रोपोर्शनल ये सब लिखते हो, प्रोपोर्शनल टू एरिया, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ये बचपन से देखोगे जब भी हम लोग किसी एक के साथ प्रोपोर्शनलिटी समझा रहे हैं, बाकी हर पैरामीटर्स कांस्टेंट है, तो माने विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया गिवन दैट सेम वेलोसिटी इज बीइंग मेंटेन्ड ओवर सेम थिकनेस ऑफ फिल्म, ऐसे करके। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है। अच्छा, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये तो एक क्वेश्चन खत्म हुआ, लेकिन इसको अगर रीअरेंज करो वहां पे कोने में लिख जाओ, देखना। ठीक है, इंप्लाइज दैट ऐसे करके कि सर अगर इसको रीअरेंज करो तो यू गेट दिस एक्सप्रेशन ऑफ विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब ये इंटरेस्टिंग है, विस्कस फोर्स जो काम कर रहा है, थोड़ा ऊपर में डायग्राम में देखो, इट इज एक्टिंग टेंजेंशियल टू द एरिया। ठीक है, तो सुप्रीम लास्ट क्लास में चले गए,
এই পার্টগুলো হয়েছিল লাস্ট ক্লাসে, আজকে হলো হয়েছিল তো বলি तो सर विस्कस फोर्स बाय एरिया, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? फोर्स बाय एरिया, इसको क्या बोल सकते हैं? हाँ, प्रेशर। আচ্ছা, লিকুইডের কথা বলি। লিকুইডের যখনই আমরা প্রেসার কোনো জায়গায় দেখছি আর একটা এরিয়া আছে, তো প্রেসার ইনটু এরিয়া করে ফোর্স পাই তো। ফোর্সটা কেমন কেমন ভাবে অ্যাক্ট করে, কি কি কোন ডিরেকশনে অ্যাক্ট করে? दे? मन खट्टा कर देता, हम उम्मीद लगा के रखते चलो ये तो बोल ही देगा, इतना किया होगा, वहीं पे तुम लोग ना पूरा फुल फ्लैट हो जाता है। अरे बचपन से, अरे थ्रस्ट पर यूनिट एरिया तो नॉर्मल होगा ना। क्या हुआ? अरे ऐसा क्या तुम तो सोच कि ये मेरे होता भीतर रहता है, ये तो बोल देगा चलो। इससे इजी क्वेश्चन क्या पूछूं? तो एनीवेज कुछ मत पूछो, ताले तो होएगा लो बाबा, ताले चाव अच्छे। एरिया ये है एंड विस्कस फोर्स इसके टेंजेंशियली काम कर रहा है। टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? हाँ, शियर स्ट्रेस बोलेगा। शियर होता है, शियर फोर्स उस टेंजेंशियल फोर्स को बोलते हैं शियर स्ट्रेस। तो एक्चुअली दिस कैन बी कॉल्ड, इसको प्रॉपर्ली नाम देता है विस्कस शियर स्ट्रेस, ठीक है। एंड v बाई वाई, ये जो टर्म है वेलोसिटी बाई दैट हाइट, ठीक है, इसको लोग नाम देते हैं, इसको भी एक नाम देते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट माने क्या है? नॉर्मली चेंज, यानी हाँ इसलिए ग्रेजुअल चेंज। तो इस v बाई वाई को वेलोसिटी ग्रेडियंट क्यों बोलते हैं, ठीक है, उसका रीजन अब कनेक्टेड है विथ द नेक्स्ट सब पार्ट, नो स्लिप कंडीशन बता रहा है, ठीक है। तो भाई न्यूटन ने उसी तरह से दिया, ठीक है, उसको शियर स्ट्रेस से मतलब नहीं था स्टार्टिंग में, बाद में मतलब हुआ, ठीक है। लेकिन न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये जो येलो बॉक्स में जो पुट करने का ट्राई किया, ठीक है, यही आप न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी मान लेंगे ना, जस्ट जनरल फॉर्म। কিন্তু এখন এই অবধি সবার ব্যাচই হয়েছে লাস্ট ক্লাস। আর মেরা अभी काम है ना इसको और रिफाइन कर, इसको लेकर और बात कर। এখানে ছেড়ে দিলে আমাদের চ্যাপ্টারটা এখানেই শেষ, অ্যাকচুয়ালি কিছু নেই আর, ঠিক না? তো ছাড়লে আমি মজাটা পাবো না, আমি পড়াচ্ছি আমার মজা আসছে ভাই, আমার কিছু করার নেই, আমার মজা আসলেই হলো। जितना कम पढ़ना पड़ेगा उतना मजा है, আর শুধু এই মুকুটমণিপুর গিয়ে মজাটা করা মজা। पर आगे सर देखिए ना खास रहा है तो वही तो, मास्क भी नहीं पहना सर, मास्क को पड़ीस नहीं सॉरी तो बाबा का बोलছি যারা सर आप सर आप मास्क नहीं पहने, हाँ। ठीक है वो उसको पहने देखिए किचू नहीं मुझे पकड़ा पड़ता नहीं, इसलिए नहीं पहनता। ठीक है पहन लेंगे। अब मैं आगे बढ़ूं? हाँ ये स्लाइड खत्म सबका? एक मिनट, मास्क नहीं पहना जो भौक भौक करिस ना, ऐसे इतना लॉजिक यहाँ पे लगा देते ना तो मैं खुश हो जाता। ये लॉजिक जो तुम बोले तो नाचे घेमे गया জানলা খুলে দিলাম, হাওয়া ঢুকলো, হাওয়া ঠান্ডা হাওয়া भाई हो गया। चलिए देखो इसी के साथ रिलेटेड है, ये कोई नया सब टॉपिक नहीं है, लेकिन इसी के साथ रिलेटेड है समथिंग दैट वी कॉल नो स्लिप कंडीशन, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले मैंने न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो मेन पार्ट है वो कवर कर दिया तुम लोग कि भाई वो क्या होता है एग्जैक्टली, जो बेसिक स्कूल लेवल है, जेई लेवल का भी बोलता हूँ, जो प्रॉब्लम्स आता है उसी क्वेश्चन से हो जाए, बस आपको न्यूटन लॉ लगाना पड़ता है अलग से, ठीक है। अब नो स्लिप कंडीशन ये थोड़ा और डिटेल्स में जाता है। न्यूटन आफ्टर लाइक लॉट ऑफ रिसर्च नहीं हम बोल सकते, ही रियलाइज दिस थिंग जो मैंने तुम लोग को ऑलरेडी पहले एक बार बोला है, यहाँ पे लिख देता हूँ पहले। तो नो स्लिप कंडीशन ये चीज होता है, आइडिया ये रहता है कि द लिक्विड लेयर in contact with solid is at a relative rest। ये चीज एक पंखा वाला एग्जांपल दिया था मेरे ख्याल से, सबके टाइम से बोले यार, ठीक है। अब तुम देखिएगा
बहुत कुछ हम लोग जो स्टार्टिंग के क्लास में पढ़े ना, फ्लूइड का डेफिनेशन एवरीथिंग, बहुत कुछ यहाँ से अब एक एक करके मैंने इससे रिलेटेड बहुत कुछ डिस्कस होगा, सब कोरिलेट होगा धीरे धीरे। तो जो भी है, नो स्लिप कंडीशन इज बेसिकली अ सिचुएशन व्हिच इज ओबेड बाय एनी लिक्विड। कंडीशन क्या है? कोई भी लिक्विड का लेयर, यू ब्रेक अ लिक्विड, फ्लोइंग लिक्विड इन मेनी लेयर्स, जो लिक्विड लेयर एग्जैक्टली इमीडिएटली इन कांटेक्ट विद सॉलिड, वो हमेशा रिलेटिव रेस्ट पे रहता है। ठीक है, मतलब जैसे ये ऊपर में सॉलिड प्लेट था और नीचे में आपकी ये लिक्विड लेयर्स, ठीक है, तो न्यूटन वाला ही एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ठीक है, व्हाट न्यूटन सरमाइज्ड वाज दिस। ठीक है, उन्होंने बोला कि सर नीचे में ग्राउंड है आपका, तो ग्राउंड का वेलोसिटी, ग्राउंड भी सॉलिड है यार, उसका वेलोसिटी 0। ठीक है, तो जो लास्ट लेयर, ये एक लास्ट लेयर जो इमीडिएटली इन कांटेक्ट विद दिस सॉलिड ग्राउंड है, तो जो लास्ट लेयर एकदम कांटेक्ट विद सॉलिड ग्राउंड से है, वो इसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव रेस्ट पे रहेगा। अब रिलेटिव रेस्ट मतलब समझते ही हो, दोनों का वेलोसिटी क्या होना चाहिए? सेम, तभी ना रिलेटिव 0 होगा। तो ग्राउंड अगर 0 पे, तो इसका वेलोसिटी क्या है? 0, 0 ही होगा। आज सेम जैसे प्लेट पे अप्लाई करो, प्लेट का वेलोसिटी हमको बोला गया इट वाज v, उसको v वेलोसिटी पे हम मेंटेन कर रहे थे ड्यूरिंग आवर एक्सपेरिमेंट। तो प्लेट के साथ जो इमीडिएट कांटेक्ट में लेयर है, दिस फर्स्ट लेयर, ठीक है, उसका भी v होगा, ताकि उसके लिए भी रिलेटिव रेस्ट रहे। ठीक है, ऐसा स्टार कर दे, रिलेटिव रेस्ट यहाँ पे भी है, रिलेटिव रेस्ट इनके बीच में, जहां जहां लिक्विड एंड सॉलिड कांटेक्ट में, वो लेयर रिलेटिव रेस्ट पे होगा, तो इसका भी वेलोसिटी v होगा, एग्जैक्टली द सेम वैल्यू। ठीक है, ओके। तो न्यूटन ने बोला कि सर ओवर दिस हाइट y, ओवर दिस हाइट y एक्चुअली क्या हुआ? देयर इज अ ग्रेजुअल चेंज, एक चेंज हुआ है। ठीक है, 0 है यहाँ पे, ऊपर में v है, मतलब बीच में देयर मस्ट बी ग्रेजुअल चेंज, सडन चेंजेस होंगे नहीं, ग्रेजुअल चेंज होगा। ये जो ग्रेजुअल चेंज है, इसी को हम वेलोसिटी ग्रेडियंट बोल रहे हैं। फिजिक्स में कहीं भी तुम रेट, ग्रेडियंट ये सब सुनोगे, इसका मतलब ग्रेजुअल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जब हम लोग ये टर्म बोले ना, v by y इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, थिंक लाइक दिस, सर v by y कैन बी थॉट ऑफ एज del v अपॉन del y। सोच तो सकते हैं ना इस केस में, यहाँ पे del v मतलब क्या? v माइनस 0, तो del v और v सेम हो, और y का हाइट नहीं है, तो del y बॉल y बॉल एक ही होता है। इस सेंस में समझ में आ रहा है कि इट इज सम चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन हाइट। इस सेंस में इट्स अ ग्रेडियंट, কত হাইটের মধ্যে ভেলোসিটি চেঞ্জ করেছে। ঠিক আছে, তো ভেলোসিটি গ্রেডিয়েন্ট, আরে মানে ডেল মানে কি? ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল অমনি করে ভাব। তো ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল আমি কি সেন্সে বলছি? নট উইথ রেসপেক্ট টু টাইম। हम लोग जब बोलते हैं ना v फाइनल माइनस v इनिशियल नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन में, তো আমরা বলি না ইনিশিয়াল টাইম ফাইনাল টাইম, ওই সেন্সে আমরা কথা বলছি না। আমরা বলছি কি স্যার এখান থেকে এখানে আপনি উপরে যান, यू ट्रैवल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो फाइनल पॉइंट पे v है, इनिशियल पॉइंट पे 0 है, इस सेंस में। तो चेंज क्या हो? v माइनस 0, तो डेल v माने चेंज इज सेम एज द v इटसेल्फ, और हाइट है चेंज। ठीक है, तो द चेंज इन वेलोसिटी इज टेकिंग प्लेस ओवर हाइट, एवरीथिंग इज कांस्टेंट विद टाइम। तो इन बिटवीन क्या हो रहा है? इन बिटवीन न्यूटन ने बोला सर देयर इज अ ग्रेजुअल चेंज, माने এখানে কোনো পয়েন্ট নিলে वेलोसिटी একটু কম, আরো কম, আরো কম, यहाँ पे 0। ठीक है, there is a gradual velocity change in any thin film in any layer of liquid which is viscous। viscous liquid থাকলে এটা হবেই হবে। ठीक है, कोई भी viscous liquid का ये एक inherent property है कि उसके अंदर जो भी velocity changes होते हैं that must be gradual, there has to be a velocity gradient। velocity gradient बार बार ये टर्म था, लिटरेचर का जो टर्म है ये समझा रहा है कि there is a gradual change in velocity with respect to height। अंडरस्टैंडिंग काइनेमेटिक्स की तरह नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, कहीं एक्सेलरेशन नहीं है सर, आई एम टॉकिंग अबाउट चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन। ठीक है, हाइट के साथ जैसे ही जा रहे हो फ्रॉम वन एज ऑफ द फिल्म टू द अदर, हाइट में वही सेंस है, लेयर 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 बाय लेयर, उस सेंस में बोलो हाइट के साथ। हाँ, आप यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हो उस सेंस में, हाइट मतलब टोटल हाइट लेकर बात मत करो। ठीक है, ओके, तो ये जो एक डिस्ट्रीब्यूशन बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब वो टर्म यही समझा रहा है। ठीक है, अच्छा है এই যে ডায়াগ্রামটা হয় না, ভেক্টর ডায়াগ্রামটা, এই ভেলোসিটি ডায়াগ্রামটা, এটাকে অনেক জায়গায় বলা হয়। ঠিক আছে, এই ভেলোসিটি ভেক্টর ডায়াগ্রাম, ভেলোসিটি ভেক্টর ডায়াগ্রাম, এই এমনি করে এই যে ডায়াগ্রামটা করেছি, এই ডায়াগ্রামটাকে বইতে নাম দেওয়া হয় वेलोसिटी प्रोफाइल। प्रोफाइल कोई उस बैच में मुझे याद दिलाया सर, वही কি? হ্যাঁ এইটাই কি বললো, तो ज्योग्राफी से सॉइल प्रोफाइल पढ़ते मतलब बस मैंने कहाँ पे क्या क्या है, तो कहाँ पे कैसे कैसे वेलोसिटी है, ऊपर में ज्यादा है नीचे में कम, उसको वेलोसिटी प्रोफाइल बोलते हैं। नहीं नहीं, वेलोसिटी ग्रेडियंट ये वर्ड बस समझा रहा है कि देयर इज अ ग्रेजुअल चेंज इन अ विस्कस लिक्विड, दैट्स इट। ठीक है, कि सर वेलोसिटी ग्रेडियंट के लिए वो सॉलिड बाउंड्रीज ही इंपॉर्टेंट है? नहीं नहीं,
সলিড বাউন্ডারিজ বেসিক্যালি এমনি করে ভাব कि इस सॉलिड कांटेक्ट থাকলে दे आर वो लोग फिक्स कर देते हैं वेलोसिटी सॉलिड का जो वेलोसिटी होगा लिक्विड लेयर का वेलोसिटी सेम होगा तो वो एक कंडीशन है जो ना एक कांस्टेंट की तरह काम करता है जैसे मैकेनिक्स में जैसे कि कांस्टेंट कंडीशन याद था क्या था कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट इट इज अ कांस्टेंट इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन सिस्टम तो इस पूरे सिस्टम पे द नो स्लिप कंडीशन इज लाइक अ रेस्ट्रिक्शन কিন্তু ভেলোসিটি গ্রেডিয়েন্ট বলার জন্য এটা দরকার না ভেলোসিটি গ্রেডিয়েন্ট তুই এখানে দেখাতে পারিস একটা ছোট জায়গা নিবি ইট সিম্পলি শোয়িং कि देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी विद हाइट दैट इज व्हाट आई मीन बाय वेलोसिटी ग्रेडिएंट ओके ठीक है ठीक है मैं बस उस तरह से मैं लाइक आई एम ट्राइंग टू गो इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कि न्यूटन ने पहले एक्सपेरिमेंटली दिया देन फिर डिटेल्स में स्टडी किया कि अच्छा ये भी है वो भी है तो न्यूटन रियलाइज कि देयर इज एक्चुअली नो स्लिप कंडीशन वर्किंग विद लिक्विड्स एवरी टाइम ठीक है तो v बाई वाई ऐसा डेल v अपॉन डेल वाई ठीक है ये आपका वेलोसिटी ग्रेडिएंट कहला गया ठीक है नाउ द बेस्ट पार्ट ये बीच में यही लेके करने वाले हैं ठीक है यहीं पे दिखाओ हाँ व्हाई नॉट नेक्स्ट पार्ट इंटरलिंक्ड है एक्चुअली এইটা মানে এখানে বাস লিখে নিতে পারি স্যার ভেলোসিটি গ্রেডিয়েন্ট ভেলোসিটি গ্রেড ठीक है अगेन कीप इन माइंड बार बार जो भी डिस्कस कर रहा हूँ सब कंटिन्यूअस है लेकिन बस सेपरेट आइडियाज लेके आना चाहता हूँ तो न्यूटन ने ये देने के बाद न्यूटन ने एक चीज रियलाइज ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है ये वेक्टर डायग्राम देख के वेलोसिटी प्रोफाइल देख के न्यूटन को लगा कि सर ऊपर के लेयर जल्दी आगे निकल जाएगा नीचे का लेयर तो जल्दी आगे नहीं जा पाएगा नाउ सुनिए एक बार ठीक है फ्रॉम दिस सिंपल आइडिया दैट डिफरेंट लेयर्स आर मूविंग एट different speeds and that will cause a relative displacement he realized he thought कि there can be a shear strain आप थोड़ा ये चीज ध्यान दो ये समझ लो पहले फिर कॉपी करना टाइम देंगे shear strain जिस रिकॉल करो क्या था हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि सर एक क्यूबॉइड है अगर and if you apply a tangential force it will deform like this ठीक है ऐसे डिफॉर्म कर देता याद है ना साइड्स हाँ डिक्शनरी वाला एग्जांपल कि मोटा डिक्शनरी लो तो ऐसे डिफॉर्म कर जाता है दिस व्हाट यू कॉल्ड एज shear strain ठीक है एंड shear strain एग्जैक्टली कैसे मेजर करते थे ठीक है अगर लेट्स से ये इनिशियल सिनेरियो था हाँ यार बाद में तो हम लोग shear strain एक्चुअली मेजर करते थे इन टर्म्स ऑफ दिस एंगल बट एंगल जनरली छोटा होता है तो वहां पे tan थीटा का अप्रोक्सीमेशन लगाते थे तो जो भी है जस्ट रिकॉल करें आपको लाख बताइए जो मैं रिकॉल करा चाहिए इलास्टिसिटी shear strain क्या होता था इट इज स्ट्रेन हर जगह होता है फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ লংজিটুডাল স্ট্রেনেও কিন্তু ফ্র্যাকশনাল চেঞ্জ ইন লেন্থই থাকে এখানে ফ্র্যাকশনাল চেঞ্জের মধ্যে কিন্তু এই ফ্র্যাকশনটা আছে ইউ হ্যাভ টু টেক দিস ডিসপ্লেসমেंट बाय दिस हाइट ठीक है ओके इसको चलो इसमें डेल एल लिखते हैं स्क्वायर याद करना shear strain was defined as del upon l लेकिन डेल एल इधर है along horizontal and del है along vertical ठीक है ओके ये shear strain हम लोग इलास्टिसिटी चैप्टर में पढ़े थे अब यहाँ पे ये चीज काम में है ठीक है अब यही चीज हमको समझना है देखो मैंने वही बोला सुन लो न्यूटन को आइडिया नहीं था कि दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी रिलेटेड विद इलास्टिसिटी क्योंकि फ्लूइड फ्लो है ठीक है लेकिन जब हम लोग इक्वेशंस को डिराइव हुआ एक्सपेरिमेंटली ये जो इक्वेशन डिराइव होता है इसी को रिफ्रेश कर रहा था वहां पे स्ट्रेस आ रहा था ठीक है अब तुम खुद सोचो विस्कस फोर्स बाय एरिया ये ऑलरेडी शेयर स्ट्रेस आ रहा है ठीक है और मैं बोल रहा हूँ कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये जो मूवमेंट होता है दिस कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ डायग्राम तो सोच के देखो ऊपर लेयर में बेसिक वेलोसिटी बेसिक सोडवे नीचे वेलोसिटी जीरो मतलब खूब कम मोटे सोडवे ना तो कुछ इस तरह का डायग्राम आ सकता है मे भी अभी लेके देख लेते हैं तो बोलते हैं फ्लूइड वॉल्यूम में ऐसा कुछ एक चीज हो सकता है कैसे बोलते हैं बीच में ही किसी ने याद दिलाया तो उसी के थ्रू करते हैं ना सर बीच में तुम लिटरली सोचो कि यहाँ पे बीच में एक लिक्विड ले रहा है ऊपर में सॉलिड है कि नहीं दूर में है फर्क नहीं पड़ता तुम बीच में एक सॉलिड का लिक्विड का क्यूब लो ठीक है जस्ट थिंक लाइक दिस यू टेक अप अ क्यूब ऑफ लिक्विड इट्स एक्चुअली पार्ट ऑफ अ बिगर पोर्शन पोर्शन को देख रहा हूँ इसको लेयर्स में तोड़ा ठीक है हमको पता है कि सर वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा होगा इसका बहुत ज्यादा इसका कम बहुत कम कम इसका कम होता है लेट्स से जीरो होगा जो भी इतना पता कि अगर ऐसा वेलोसिटी प्रोफाइल है थोड़ी देर बाद देखने में कैसा होगा आफ्टर सम टाइम नीचे वाला लेयर सपोज वहीं पर है उसका वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो है ठीक है ऊपर वाला थोड़ा सामने इलास्टिसिटी में भी ऐसे ही करते थे याद है ठीक है समवॉट कुछ कुछ ऐसा ही होता था हाँ तो हम लोग बोले कि दिस टाइम आई एम डूइंग दिस विद अ लिक्विड क्यूब ये जो है इट्स अ क्यूब ऑफ लिक्विड ऐसे सोचो इट्स अ क्यूब ऑफ लिक्विड जो पानी फ्लो कर रहा था उसी में क्यूब ऑफ लिक्विड तुम इमेजिन कर ली तो अगर टी टाइम पे ऐसा है आफ्टर सम टाइम टी प्लस डेल टी কিছুদের পর ওই কিউবটা দেখতে এরকম মনে হবে
इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द डायग्राम ऑफ अ शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो लोग बोलते हैं कि सर देखो एक चीज, এই ভার্টিক্যাল হাইট, এই হাইটটাকে सपोज আমি y লিখছি, এই হাইটটাকে, ठीक है, y हाइट यहाँ में भी अभी भी कितना y है, y है, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दिस इज कितना होगा, ऊपर का वेलोसिटी अगर v था तो v इंटू डेल टी, डिस्टेंस विल बी स्पीड इंटू टाइम। তাহলে এখানে আমি বলতে পারি স্যার শিয়ার স্ট্রেন क्या है, डेल एल अपॉन एल, ठीक है। लेकिन डेल एल की जगह हम लोग लिख लेंगे v डेल टी। सेकंड डायग्राम को देख के कोरिलेट करना है, v डेल टी बाई ये हाइट मतलब y। यहां से लोग बोलते हैं कि सर shear strain per unit time is actually v by y which is velocity gradient। अब ये करने से मतलब ये मतलब बाप रे बाप तो बेकार है क्या ना कोर्स लोग, ठीक है। मतलब वो था ठीक था, अच्छा था, लेकिन ही वांटेड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये प्लस समझो, याद है फ्लूइड का पहले दिन में डेफिनेशन क्या था, फ्लूइड का पहले दिन में डेफिनेशन था फ्लूइड इज समथिंग व्हिच कैन नॉट सस्टेन शियर स्ट्रेस। हाँ, हमने बोला था कि सर सॉलिड्स में क्या होगा, सॉलिड में अगर तुम शियर स्ट्रेस दो, ठीक है, जैसे ये है, शियर स्ट्रेस देने पे वो डिफॉर्म करेगा, लेकिन डिफॉर्म करके रुक जाएगा। एक टर्म यूज करते थे, याद करना, इलास्टिसिटी में इक्विलिब्रियम डिफॉर्मेशन, मैं ये टर्म बहुत बार बोलता हूँ कि डिफॉर्म करके रुकेगा एक्चुअली। लिक्विड्स ऑन द अदर हैंड तुम अगर शियर स्ट्रेस दे तो दे विल कीप ऑन डिफॉर्म, तो मतलब डिफॉर्म करते चला जाएगा, करते चला जाएगा। और मैंने उस दिन बोला था कि सर हम लोग जब बोलते हैं ना कि लिक्विड फ्लो कर जाता है, डेली लाइफ में फ्लो बोलता है, लेकिन एक्चुअली फिजिक्स में द फ्लो इज एक्चुअली कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन। जब आप बोलते हैं कि लिक्विड फ्लो कर रहा है, द फ्लो इज एक्चुअली अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन। डिफॉर्म করে যাচ্ছে করে যাচ্ছে করে যাচ্ছে और इक्विलिब्रियम আসবে ना, फ्लो इज एक्चुअली दिस। तो अगर इस तरह से सोचना शुरू किए, ठीक है, तो सोचो, तो इस चीज को फील करो, दो डिस्टिंक्ट चीज है। इलास्टिसिटी में कहां पे तुम शियर स्ट्रेन शियर स्ट्रेस पढ़ते थे सॉलिड्स के साथ, एंड लिक्विड फ्लो तुम लोग बचपन से पता है कि लिक्विड फ्लो करता है, प्रेशर डिफरेंस होता है, हाई टू लो फ्लो करता है, लिक्विड फ्लो करता है। फ्लो इज अ कंप्लीटली सेपरेट कॉन्सेप्ट, बचपन में ऐसा लगता है। 11 में भी बहुत लोगों को लगेगा कि फ्लो एक अलग चीज होता है एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशंस एंड शियर स्ट्रेन एक अलग चीज होता है। लेकिन अभी क्या पता चल रहा है कि एक्चुअली वेलोसिटी ग्रेडियंट जो हम लोग अभी फ्लो के टर्म से बात कर रहे थे, फ्लो के लिए हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट लाए थे, दैट कैन बी रिलेटेड टू स्ट्रेन, मतलब डिफॉर्मेशन ही फ्लो है, ठीक है। আমরা প্রথম যে আমি চট করে স্টেটমেন্টটা বলে দিতাম कि सर फ्लो मानी হচ্ছে कंटीन्यूअस डिफॉर्मेशन, लेकिन लॉजिक यहां से आता है, हम लोग चीजों को उल्टा पढ़ते हैं, ठीक है, ओके। एक्चुअली हाँ, हम लोग चीजों को उल्टा पढ़ते हैं क्रोनोलॉजिकली। लोग इस तरह समझे कि सर बचपन से आप लोग डेली लाइफ में बैक फ्रॉम द टाइप ऑफ लाइक जब से ह्यूमैनिटी आया है तब से सबको पता है लिक्विड फ्लो करता है, लेकिन फ्लो को स्टडी करना है तो स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट लेके, ठीक है। कॉलेज में जाके देखोगे तब ना मतलब आपको पूरा अप्रोच ही बदल जाता है लिक्विड फ्लो का, अब स्ट्रेन के टर्म से पढ़ोगे तो आपको इजी बन जाए। तो दिस इज द फर्स्ट, ये जो लास्ट में है ना क्या है, दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस जहां पे आप सोचो, आप कंप्लीटली दो डिफरेंट चीज को रिलेट करो। एक है वेलोसिटी ग्रेडियंट व्हिच डिनोट्स फ्लो, ठीक है, वेलोसिटी फ्लो कर रहा है, और एक है शियर स्ट्रेन, कहां का अलग चीज, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन स्ट्रेन इज एक्चुअली डिनोटिंग फ्लो, ठीक है। तो लिक्विड इज समथिंग जिसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, मतलब जिसमें शियर स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो फ्लो एक्चुअली डिनोट्स डिफॉर्मेशन, शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये, आपको अच्छा लगता है। लिक्विड फ्लो इज, ऐसा लिख सकते हो, इज एक्चुअली कंटिन्यूअस, हाँ, या शियर डिफॉर्मेशन, वो है वर्ड ऐड करते, कंटिन्यूअस शियर डिफॉर्मेशन, ঠিক মানে এইগুলো পড়ানোর আগে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, এমনি থিওরি কোশ্চেন থাকে, हाउ इज shear related to liquid flow, किसी दिमाग में मतलब फटाक से क्लिक नहीं करोगे, हैं शेयर वो ऐसा, वो रबर ओवर के साथ होता है, डिक्शनरी के साथ होता है, फ्लो तो लिक्विड फ्लो करता है, तो क्या वो, लेकिन हाँ शेयर स्ट्रेन के साथ इसका रिलेशन है, तो यहां से जाके वो चीज झलक के आता है कि वो इक्वेशन से ही देखते बच्चे। तो मैं इसलिए बोला न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, वो लॉ को अगर रीअरेंज करो यू गेट दिस काइंड ऑफ न्यू टर्म्स। अच्छा তাহলে এটাকে, अच्छा এটা नेक्स्ट स्लाइड लिख, ठीक है, इतना लिख ले पहले, मैं ड्रॉ कर, देखो ये जो टर्म है ना, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ जाता है। तो फाइनली एनएलवी, हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा, देखो विस्कस फोर्स सुन लो, देखो पर यूनिट एरिया इज ईटा टाइम्स v by y, কিন্তু v by y না লিখে আমরা লিখতে পারি শিয়ার স্ট্রেন पर यूनिट टाइम। अच्छा চাইলে এটাকে ডিফারেন্शियल फॉर्म में করে যেতে পারে, पर यूनिट टाइम रहने से वो dEs अपॉन dt कर देंगे, जो भी है। एक चीज नोटिस करो, ये हो गया विस्कस शियर स्ट्रेस, अच्छा এটা সিগমা বি ছিল, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ওটা নয়, হ্যাঁ
এটা হচ্ছে ভিটা এখানে হচ্ছে ভিস্কাস নট ভলিউম, ঠিক है विस्कस विस्कस shear stress टंग ट्विस्टर वगैरह मेरा इक्वल्स टू सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट टाइम्स इसको मैं नाम दे रहा हूँ, आई एम जस्ट कॉलिंग इट आर एप्सिलॉन व्हिच इज shear strain rate पर यूनिट टाइम ना, इसको रेट बोलो, shear strain rate। अच्छा এই ফর্মে ইকুয়েশনটা খুব সিম্পল হয়ে গেল, ঠিক আছে। and this is somewhat similar, not exactly, this is somewhat similar to Hooke's law। Hooke's law में याद है स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था, यहाँ पे स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इट्स प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रेट, ठीक है। लेकिन ऐसा वहां पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता था, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो इंटरेस्टिंग आइडिया यही बनता है। लोग बोलते हैं कि सर न्यूटन, मैंने ये देखने पर न्यूटन को भी खुद पे कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि मैंने सोचो नहीं एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस, ने एक भालो করে মানে होता है ना कि अगर बहुत इररिलेवेंट इक्वेशन आएगा आपको बहुत वियर्ड लगेगा, लेकिन ये इक्वेशन ऑलमोस्ट सिमिलर टू हुक्स लॉ है, ठीक है। तो हुक्स लॉ मत बोल देना, लेकिन इट्स लाइक सिमिलर टू दैट, वो फॉर्मेट आ रहा है स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू शियर, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रेट, ठीक है। और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो कहां पे हमने स्टार्ट किया था एफबी बाई, वहां से उसको इंटरप्रेट इतने दूर तक कर सकता हूं, ठीक है। अब बोर्ड लेवल एंड नीट के लिए भी मैक्सिमम जगह प्रॉब्लम्स वो पहले फॉर्मेट में ही होंगे जो एकदम फर्स्ट स्लाइड में दिया। ये पढ़ाने का रीजन है बिकॉज ओवर द इयर्स कुछ प्रॉब्लम्स मैंने देखा, तो करवा दूंगा मालूम, जहां पे डेटा तुमको दिया रहता है शियर स्ट्रेन रेट के टर्म्स में। এখন যদি তুই নরমালি পড়ে গেছিস ইটা ভি বাই থিকনেস, ঠিক है भाई वाई, और तू এটা ডেটাতেই নেই, তুই খুঁজতে থাকবি ডেটাই পাচ্ছিস না, ठीक है। और तुमको देके रखा है शेयर स्ट्रेन रेट, ठीक है। तो तुमको तो वो बीच का गैप फिल अप करना पड़ेगा ना कि हाउ इज दैट इक्वल, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल है, इसलिए मैंने थ्योरी में इसको इंक्लूड कर दिया, ठीक है। लेकिन क्लियर है ना, ये चीज सब लोग समझ के रखना, जब क्वेश्चंस कर रहे हो क्वेश्चन में डेटा देने का बहुत तरीका होता है। जैसे और एक क्वेश्चन में क्या करता है पता है, डेटा कैसे देता है, दे प्रोड्यूस अ ग्राफ बिटवीन the volume shear stress and shear strain rate, obviously এর স্লোপটা কি দেবে, विस्कोसिटी। ये तो ग्राफ से स्लोप निकालना और उससे ये करना तो पॉसिबल है। तो तुमको अगर ये दो काउंटर्स के बीच में ग्राफ दे दिए और तुम सोचोगे बाबा ताले की करबो, ठीक है। तो तुम ये याद रखो, ये सब समझ लो, बाकी तो ये बेसिक मैथ्स है, इतना तो कियो, ठीक है। दो क्वार्टर्स के बीच में ग्राफ देंगे तो स्लोप से अगर एंगल दे दिया लेट्स से 37 डिग्री, tan 37 लगा के विस्कोसिटी निकाल लो अपना, ठीक है। तो डेटा অনেক বার এভাবে ঘুরিয়ে টুরিয়ে প্রোভাইড করে, ठीक है। चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, वही इक्वेशन मैंने यहां तक लास्ट है, मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को, इसके ऊपर कोई फॉर्मेट नहीं है, एक है डिफरेंशियल वो दिखा देता हूं, लेकिन ये मेन पार्ट है, ठीक है। तो डेटा लेकिन देने के लिए तुमको घुमा फिरा के कुछ और नाम दे देंगे, शियर स्ट्रेन रेट बोल देंगे, ठीक है, विस्कस शियर स्ट्रेस बोल देंगे। अब सपोज কাউকে ফর্মুলায় विस्कस শিয়ার স্ট্রেস দেওয়া আছে আর ও আলাদা করে মানে কি বলবো এরিয়া খুঁজে বেড়াচ্ছে कि एरिया कोথায়, अरे एरिया तो লাগবে ना, तो ऑलरेडी इंक्लूड हो গেছে, समझ रहे हो बात। अगर डेटा में तुमको ये लगेगा और तुम्हें एरिया अलग से खोजना है, ठीक है, जबकि यहाँ पे तुमको ऑलरेडी डेटा में ये दिया हुआ है। बहुत लोग ये गलती करते हैं, अभी सुन के लग रहा होगा सिली, तुम लोग में कोई गलती करके आएगा, ठीक, हर साल होता है ये, ठीक है। तो ऐसा मत करना, बी केयरफुल, ठीक है, एडवाइस। तो दिस इज अनदर फॉर्मेट, एन ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। दिस फॉर्मेट इज लाइक द मोस्ट क्यूट फॉर्मेट, एकदम छोटू सा, एकदम क्यूट है एकदम, ठीक है। तो चाप नहीं रहता है। तो यही सब बोलना था। और हाँ रिगार्डिंग द यूनिट, ठीक है, वो बुक में देखना, ईटा का डायमेंशन आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, एफबी बाई ये जो भी है, आप ईटा का डायमेंशन पूछेंगे तो निकाल सकते हो, डायमेंशन एनालिसिस फुली पता है, ওইগুলো বসে বসে আমার রিপিট করা দরকার নেই, ठीक है। ईटा का जो यूनिट होता है, ठीक है, वो मिल जाएगा, बस नाम के लिए बोल देते हैं, ईटा के यूनिट लोग बोलते हैं पॉइज, ठीक है, पॉइजुली का ही छोटा फॉर्म, उसे साइंटिस्ट के ऊपर नाम दिया गया, ठीक है, पॉइज सेंटीपॉइज ऐसा रहता है। जैसे कि वाटर के लिए बोलते हैं वाटर इज लाइक, जैसे होता है ना रिलेटिव डेंसिटी के लिए वाटर को हॉलमार्क पकड़ते हैं, बेंचमार्क पकड़ते हैं, ठीक है। क्या, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब न्यूटन, इसका क्वेश्चन है, न्यूटन को दुख नहीं लगा पॉइस का नाम आ गया, नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। न्यूटन को हर्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दिल स्ट्रांग था, वो सख्त लड़का था, ठीक है, ठीक है, कोई चिंता मत करो, ठीक है। लोग बैठे बैठे फिजिक्स में हम इमोशन खोज रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात। हाँ यही बात है, उसने क्रेडिट दिया होगा लास्ट में, हाँ उसने चोरी किया होगा किसी और से और थोड़ा नाम दे दिया होगा कि क्रेडिट मिल जाए उसको भी। तो मेन चीज है पॉइज यूज होता है, या एक कॉमन होता है सेंटीपॉइज, ऐसा बोलते हैं कि वाटर के लिए जो यूनिट है
मैंने विस्कोसिटी का, वाटर की जो विस्कोसिटी का वैल्यू है इट इज 1 सेंटीपोइस, ठीक है। एंड टार होता है ना जो रोड पे बिछाते हैं, पिच टार, ठीक है, बोलता है उसका सेंटीपोइस में जाता है 10,000 सेंटीपोइस, मतलब बहुत ह्यूज, ठीक है। हाँ मतलब सेंटीपोइस इज अ कॉमन लाइक यूनिट दैट इज यूज्ड, ठीक है। तो बस प्रॉब्लम्स आएंगे तो यूनिट देख के घबरा नहीं जाने का, ठीक है। पॉइस है, लेकिन पॉइस इटसेल्फ इज अ लार्ज यूनिट, तो जनरली लोग सेंटीपोइस के टर्म्स में, सेंटीपोइस के टर्म से यूज करते हैं, सिनोनिमस, सिनोनिमस मतलब आइडिया, ठीक है। तो ये सब आइडियाज रहते हैं, ठीक है। एंड लास्ट छोटू सा, ठीक है, एनएलवी इन डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। डेरिवेटिव नहीं पता रहे तो प्रॉब्लम्स बनने वाला नहीं, ठीक है। कैलकुलस बारी जो देवे ना मजा, ठीक है, उसका मेहनत नहीं, ऐसा नहीं, ये सब नहीं होते, छोटे छोटे चीजें से ही तो इतना बड़ा चीज बनता है। वही वही वही, अरे वो डिस्कवरी में या ये किसमें दिखाता हाउ थिंग्स वर्क, वो दिखाता था एक वहां पे, वहां पे बहुत अच्छा दिखाता था, कोई भी एक लेता था लोग, कुछ भी वो प्लेन विलेन कुछ भी लेता था और उसका वो लोग पूरा डिस्कशन करता था कि कैसे काम करता है। तो उसमें वो कोई फॉलो करेगा ना तो ऐसा रहता है, उसमें डिफरेंट ब्रांच यूज होने लगता है, हर ब्रांच यूज होने लगता है। कहीं पे वो लोग दिखाते हैं, कहीं पे आइडिया आ रहा है उन लोगों को केमिस्ट्री से, कहीं पे आइडिया आ रहा है उन लोगों को बायोलॉजी के कोई प्रोसेस से, ठीक है। मतलब कितना कुछ आइडिया लगा के एक पूरा डिजाइन बनता है, गजब लगता था, ठीक है। अरे नहीं सही है, मतलब बहुत सही लगे, वो सब में इंटरेस्ट आता है। देखो बाहर निकलो उससे, जिंदगी में बहुत कुछ है। वो अभी मुकुटमणिपुर में घूम रहा है उसका, वो अभी यहाँ पिकनिक से लौटा नहीं है। तो सुनो, देखो वही डिफरेंशियल फॉर्म ऐसे करते हैं, सुन लो। लोग ये बोलते हैं कि सर बहुत सारा मल्टीपल लेयर्स है, विस्कस फ्लूइड है ऑब्वियसली, ठीक है। ऐसा वाई हाइट पे जो उस पॉइंट पे, वहां पे पॉइंट पे जितने सारे लाइंस, मैंने उस लाइन पे जितने सारे पॉइंट्स हैं, वहां पे जो भी वेलोसिटी होगा दैट इज लेट्स से v, ठीक है। और वहां पे मैं एक लेयर लेता हूँ, थिन लेयर। अब तुमको भी पता है इतने दिनों में सर लेयर का थिकनेस क्या लिखेंगे, किससे डिनोट करेंगे, dy। लेयर का हाइट है y, थिकनेस है dy। तो यहाँ पे वेलोसिटी v है, ऊपर जाते जाते वेलोसिटी चेंजेस बट बाई स्मॉल अमाउंट, तो v प्लस dvs, ठीक है। तो इस लेयर के अक्रॉस, इस थिकनेस के अक्रॉस चेंज इन वेलोसिटी कितना है dv। तो बोले कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमें डिफरेंशियल फॉर्म में अप्लाई करी, ठीक है, तो कैसा होता है। अच्छा इस पे एक तो आगे বুঝিয়ে দিলাম অ্যাকশন রিঅ্যাকশন, এখানে ফোর্সেস গুলো কি কাজ করবে, ওই সেম विस्कस फोर्स কিন্তু, ओके। आगे पीछे याद है जो भी बोल रहे थे, विस्कस फोर्स सेम থাকবে, ওই एस पे एफ बी, ऊपर वाले सरफेस पे एफ बी, उस लेयर का, समझ रहे हो किस लेयर का बात करें, इस लेयर का, इस लेयर का टॉप सरफेस पे एफ बी सामने, लोअर सरफेस एफ बी पीछे, नेट फोर्स जीरो सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो एवरीथिंग इज कांस्टेंट विद टाइम, ठीक है। अब बात ये होता है कि अगर मैं न्यूटन्स लॉ लगाऊं तो हम बोलेंगे सर विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया कौन सा एरिया है, यही एरिया, ऊपर का जो टॉप सरफेस फ्लैट एरिया होगा, ठीक है, इज इक्वल टू ईटा टाइम्स, এখন v বাই y না করে इतने देर में क्या डिफरेंस ग्रेडियंट हुआ इतने डिस्टेंस में, तो द चेंज इन वेलोसिटी इज dv एंड इट इज इन डायरेक्शन ऑफ y, तो dv अपॉन dy, ठीक है। ये छोटा सा चीज एक डिफरेंशियल फॉर्म बन जाता है। सर एरिया में क्या एक स्मॉल पोर्शन नहीं एरिया पूरी चीज का, ठीक, क्योंकि विस्कस फोर्स एरिया, मतलब विस्कस फोर्स डिपेंडेंट ऑन द एरिया, तो जितने एरिया लेके बात करोगे उस एरिया पे नेट विस्कस फोर्स लेना है। लेकिन जो चेंज इन वेलोसिटी इज ओवर अ थिन लेयर, इसलिए वेलोसिटी ग्रेडियंट में आपका डेरिवेटिव आ जाता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिफरेंशियल फॉर्म में क्या होता है ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट में डेरिवेटिव आ जाता है। तो ऑन एजन एटा का वेलोसिटी ग्रेडियंट बोल, ठीक, वेलोसिटी ग्रेडियंट एक ही बात उसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूं,
ठीक है। अच्छा, बहुत जगह क्या करते हैं, डीवी अपन डीवाई शुद्ध ना लिखे, दे एम्फसाइज ऑन दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। देखो एक बार, डीवी एक्स अपॉन डीवाई মানে ওরা বোঝাতে চাইছে কি স্যার ভেলোসিটি গুলো হচ্ছে এক্স ডিরেকশনে, কিন্তু আমি যে চেঞ্জটা দেখছি দ্যাট that change is not with respect to y or time, not with respect to time or x, it is with respect to height. velocity change করছে x, velocity change করছে, but the change is with respect to height. हाँ, ओके। और खुद वेक्टर लेकिन किधर है, x के अलग, मतलब दिस इज टू अवॉइड कंफ्यूजन फ्रॉम काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स से की होती है, टू रिकॉल कर, आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिएट कंफ्यूजन। हाँ, अब पढ़ाने में कोई बोले सर आधा कंफ्यूज होएगा, ये उन लोगों के लिए होगा जो लोग भूल चुके हैं, फ्रैंक बात। ठीक है, तो मैं वो जो लोग को याद है उन लोगों का हाईलाइट करने के बोल रहा हूँ। एक्स इज dvx अपॉन dt, याद करें बहुत कॉमनली चेन रूल करते थे यहाँ पे, dvx अपॉन dx into dx अपॉन dt, तो v dv अपॉन dx আসতো। ठीक है, तो এখানে v টা হচ্ছে মানে along x axis। ये फॉर्मेट जब लिखते थे यहाँ पे भी ये था, एक था ना dv अपॉन dx, ये भी विद रिस्पेक्ट टू x है, लेकिन वेलोसिटी खुद x के along होता था। ये वैसा चीज नहीं है, दिस टर्म इज नॉट लाइक दैट। मतलब काइनेमेटिक्स में तुम सोचे सर dv अपॉन dy করে একই জিনিস না, दिस हैज नो कोरिलेशन विद एक्सेलरेशन। ये जैसे कि a by vx यहाँ पे रीअरेंज करोगे तो आप बोलोगे सर dv अपॉन dx है, ऐसा मत सोचो कि सर এখানে dv अपॉन dy सर a by x y করে তো কি सकता হবে না, कोई एक्सेलरेशन का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे तो एक्सेलरेशन जीरो था। ठीक ना, तो কাইনেমেটিক্স अलग है और ये अलग है। ঠিক আছে, এই যে ছোট ছোট পয়েন্টস গুলো বলছি, এগুলো মানে আমরা নিজে মাথায় কি করে আসে, কেন কি ওভার দ্য ইয়ার্स इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ देते हैं कोई ना कोई। ठीक है, तो जब भी लाइक यू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आपको ये छोटा सा चीज कहीं ना कहीं मिल ही जाए। মানে কি হতে পারে, এটাকে অ্যাসেসন রিজন বানিয়ে দেবে। ঠিক আছে, কেউ বলে দেবে कि सर dv upon dy is velocity gradient। ठीक है, तो অনেক জায়গায় দেখা যায় कि हाँ since a equals to v dv upon dx या ay equals to vy dv upon dy लिखते पारी, তাই বলে velocity gradient। तो भाई उसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, काइनेमेटिक्स वो अलग था चेन रूल, और ये अलग है, कोरिलेट नहीं करने का दोनों को। ठीक है, तो ओवर द इयर्स ये सब प्रॉब्लम्स हम देखे हैं, ये सब दिमाग में आते हैं, इसलिए मैं ये हाईलाइट कर देता हूँ भाई ये अलग चीज है। ठीक है, और हाँ कुछ लोग बोल रहे थे प्लस माइनस को लेके। ठीक है सर, हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं, बस माइनस साइन लेना है कि नहीं वो न्यूटन लॉ के फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर डिपेंड करेगा। इट आल्सो डिपेंड ऑन सर्टेन थिंग्स जो हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे। ठीक है, लेकिन इन जनरल ये जो एक्सप्रेशन दिस गिव्स यू द फोर्स मैग्नीट्यूड, इट शुड गिव यू द फोर्स मैग्नीट्यूड फॉर दिस काइंड ऑफ अ सेटअप। नीचे से ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। ठीक है, सो dv upon dy into eta will give you the viscous shear stress। ठीक है, इतना जो भी भाड़ वक्त दिए, इसमें अगर किसी को कुछ डाउट है पूछो। तो अब नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं टू स्टोक्स लॉ। जो नेक्स्ट फ्यू पार्ट्स है स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। स्टोक्स लॉ एक्चुअली बहुत सिंपल पार्ट है। ठीक है, ओके, सिंपल पार्ट इन द सेंस ऑफ क्लास 12। ठीक है, यू जस्ट हैंडेड ओवर अ फॉर्मूला, डील विद इट। ठीक है, ओके, जब डिराइव करने बैठेंगे कभी कॉलेज में, ओहो तब मजा आएगा। उसी के लिए वहीं पे जाने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, पता है ना। ऐसे हम लोग बोलते ना तुम्हें जेते चाहता शायद शायद तो बोलो जाओगे तो अच्छे कॉलेज जाओगे। ठीक है, तो स्टोक्स लॉ क्या होता है, अब देखिए हमने ये जो एग्जांपल लिया था, ये जो भी सॉलिड प्लेट वाला, यहाँ पे सॉलिड प्लेट इज हैविंग एन इंटरफेस विद द लिक्विड। सॉलिड प्लेट एंड लिक्विड के बीच में एक इंटरफेस है, इट्स लाइक इट्स फ्लोटिंग, ऐसा ऊपर में है कहीं पर। ठीक है, लोग बोलते हैं कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ विस्कस फोर्स अगर सॉलिड पूरा इमर्स हो गया, लाइक अ सबमरीन। अगर एक सॉलिड का एग्जांपल लेते हैं, लेकिन लिक्विड के अंदर पूरा इमर्स है, नॉट जस्ट इन कांटेक्ट विद लिक्विड सरफेस, पूरा इमर्स हो गया, उस केस में विस्कस फोर्सेस तो होंगे। विस्कस फोर्सेस तब भी अराइज करेंगे व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन फ्लूइड लेयर्स। ठीक है, तो अगर सॉलिड इमर्स हो गया तो फोर्स कैसा होगा। ठीक है, तो देखा जाता है कि भाई उसका डेरिवेशन, उसका लाइक कोई एक यूनिक फॉर्मूला नहीं होता, वो डिराइव करने जाओगे तो फॉर डिफरेंट शेप ऑफ द बॉडी द आंसर विल बी डिफरेंट एंड वेरी डिफिकल्ट फ्रैंकली। ठीक है, ओके, तो स्टोक्स लॉ मेनली डील्स विद विस्कस फोर्स ऑन अ सबमर्ज्ड, मतलब कंप्लीटली इमर्स्ड। ठीक है, सबमर्ज्ड मतलब आधा नहीं, सबमर्ज्ड मतलब कंप्लीट सबमर्ज्ड, और अ कंप्लीटली सबमर्ज्ड स्फीयर। ठीक है, अगर एक सबमर्ज स्फीयर है, ठीक है, कंप्लीटली, हाँ मैंने आधा निकला नहीं है, 12 बोलते रहे। ठीक है, स्फीयर है तो उसके ऊपर विस्कस फोर्स क्या होता है, तो रफली स्पीकिंग
পরে অ্যাকচুয়ালি আমরা এটা ডিটেইলসে এইভাবে ডিসকাস করি, জাস্ট গিভিং ইউ দ্য আইডিয়া। तो सपोज चारों तरफ पानी ही पानी है, ठीक है, इट्स अ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इट्स अ बल्क ऑफ लिक्विड, आप अंदर में देख रहे हो, ठीक है, अंदर में, ठीक है, ऊपर में दूर में कहीं पे सरफेस है, नीचे में बेड, यहाँ पे कोई सॉलिड है। अब देखो एक्चुअली क्या होता है, सॉलिड जब मूव करेगा इसके अंदर, लेट्स से आप ऐसे करके सोचो कि देयर इज अ स्फेरिकल बुलेट व्हिच इज फायर्ड विद इन अ पॉन्ड, ठीक है, ओके, वो सब आता है ना वीडियोस कि अंडर वाटर अगर तुम फायर करते हो क्या होगा, उस तरह का चीज, ठीक है। तो अंडर वाटर किसी ने लेट्स से एक गोली फायर किया, ठीक है, यहाँ लेट्स से एक बॉल है व्हिच इज ट्रैवलिंग विद इन अ लिक्विड, ठीक है, लेट्स से इट्स ट्रैवलिंग लाइक दिस। तो इसका डिटेल डिस्कशन में क्या होता है पता है, ये ड्रॉ मत करो जो अभी करूंगा, ये बस सुन लो। डिटेल डिस्कशन में क्या होता है, पीपल हैव टू टेक इनटू अकाउंट कि सर एक लेयर पहले रहेगा व्हिच विल बी इन कांटेक्ट एंड नो स्लिप कंडीशन ओबे करेगा, पर ये मूव करे तो वो लेयर भी उसके साथ साथ मूव कर रहा है, ठीक है, एक लेयर होगा, फिर नेक्स्ट लेयर होगा जो एग्जैक्टली साथ साथ मूव नहीं करेगा, वहां पे हल्का सा वेलोसिटी डिफरेंस आएगा, ग्रेडियंट आएगा, फिर उसके दूर जाओगे तो और कोई वेलोसिटी लेयर आएगा जो फिर से डिफरेंट होगा, तो वेलोसिटी विल ग्रेजुअली चेंज, ठीक है। तो एक लेयर हो जो उसके साथ ड्रैग हो रहा है, बाकी लेयर्स उसके साथ एक रिलेटिव वेलोसिटी मेंटेन कर रहे हैं, एंड बिटवीन एनी टू लेयर्स देयर इज इंटरनल विस्कस फ्रिक्शन। अब इस फॉर दिस 3D बॉडी विस्कस फोर्स अगर देखने जाओ तो तुमको कहां दिखाना पड़ेगा, ऑल अराउंड द सरफेस, हर जगह सरफेस पे, समझ रहे हो, 3D बॉडी है तो नॉट जस्ट लाइक ऐसे ऐसे सिर्फ नहीं, 3D में पूरा उन सब विस्कस फोर्सेस को ऐड करके नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। तो नाउ दिस बिकम्स प्रीटी डिफिकल्ट, ठीक है, तो डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम लोग को एट हाई स्कूल लेवल वी नॉट गिवन अ डेरिवेशन, हाँ सुनिएगा अच्छे से, स्कूल में इसके डेरिवेशन है, बुक में है कॉमनली, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस में आप रिकॉल करो, कुछ लोग पढ़े होंगे मेरे ख्याल से, तुम लोगों को याद होगा, डायमेंशनल एनालिसिस में ऐसे प्रॉब्लम्स होते थे, बोला जाता था कि सपोज कोई भी एक पैरामीटर है, प्रेशर, इट डिपेंड्स ऑन हाइट, इट डिपेंड्स ऑन लेंथ, कुछ ऐसा कुछ दे दिया और बोले कि एग्जैक्ट फॉर्मूला लगा लो, हाँ, तो a टू द पावर a, l टू द पावर b, m टू द पावर c, ऐसे पकड़ के हम लोग फिर इक्वेट करके निकालते थे, हाँ। तो लोग, चलो कुछ लोग को याद आई, ठीक है, बाकी लोग तो गोवा गॉन हो गया उन लोग का, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ट्राई टू रिकॉल क्या बोलूं। तो बुक में ऐसे का अप्रोच रहता है, ठीक है, इसका डेरिवेशन रहेगा स्टोक्स लॉ, अंडरस्टैंड दैट इज नॉट अ डेरिवेशन, क्योंकि याद करना डायमेंशनल एनालिसिस से यू कैन नेवर फाइंड कांस्टेंट्स, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, 2 पाई 6 पाई लाइक 3 हाफ कहीं पे आ रहा कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। आप एनर्जी का एक्सप्रेशन अगर लेट्स से एनर्जी का एक्सप्रेशन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस करते हो, आपको mv² मिलेगा, लेकिन हाफ वाला टर्म घंटा मिलेगा, तो दैट इज नेवर अ डेरिवेशन, ওটা डेरिवेशन বলে না, ওটা হচ্ছে দুধ ভাত डेरिवेशन, ওটা বোকা বানাচ্ছে, ठीक है, ये होपफुली याद होगा। तो बुक में इस चैप्टर में तुमको स्टोक्स लॉ का डेरिवेशन के अंडर वो डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे, दैट इज नॉट अ डेरिवेशन, इट्स अ, आप बोलते यू कैन डायमेंशनली यू कैन फाइंड द डिपेंडेंस, बट फॉर्मूला एग्जैक्टली नहीं निकलेगा, ठीक है। तो वो हम लोग कॉलेज में करते हैं इन डिटेल्स, ठीक है, तो वो हम लोग के लिए आउटसाइड द स्कोप ऑफ आवर लाइक प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग, हम लोग को जो मैथ्स लगाना पड़ेगा उतना मैथ्स हम लोग पढ़े भी नहीं होते इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अगर उस स्फेरिकल सरफेस में हम लोग फोर्स निकाल के इंटीग्रेट करके देखें, तब देखा जाता है कि वो पहली बात, वो जो फोर्स आएगा इस बॉडी के ऊपर, द नेट विस्कस फोर्स, नॉट जस्ट ऑन वन सरफेस, चारों तरफ काम कर रहा है, वो जो नेट विस्कस फोर्स होगा, ठीक है, एफ वी, ठीक है, नेट विस्कस फोर्स, पहली बात है दैट विल बी ऑपोजिट टू वेलोसिटी वेक्टर, एग्जैक्टली ऑपोजिट, ठीक है, ओके, और इसका मैग्नीट्यूड होता है 6 पाई ईटा आर वी, आर इज द रेडियस ऑफ द सॉलिड बॉडी, जो आप देख रहे हैं यहां जो वहां पे जा रहा है, ठीक है, v is its velocity, eta is the coefficient of viscosity of the surrounding liquid, उसका coefficient of viscosity है, ठीक है। 6 पाई वाला फैक्टर, वही मैं बोला 6 पाई वाला फैक्टर आपको कभी भी डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं मिलने वाला, ठीक है, हाँ एग्जैक्टली यही पॉइंट है। मुक्तति बंद को तो शांत हो ना, थोड़ा जेनेटिक कुछ डिकोडिंग करना, तुम्हारा कुछ है भाई, मैं अभी धोखे बेकार है बोली, तो धारी है एक तो ये रहता है। ऑब्वियसली इसको तुम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे, एक सिंपल इक्वेशन है, वेक्टर फॉर्म में कोई भी प्रेफर करेगा तो हाँ, वेक्टर फॉर्म में तुम इधर v वेक्टर तो फोर्स वेक्टर तुम माइनस पुट करोगे, ऑब्वियस बात है, v वेक्टर का ऑपोजिट है, लेकिन एज लॉन्ग एज यू कंसीडर द मैग्नीट्यूड, আমি अगेन बोलबो और माइनस যদি আলাদা করে লিখিস तो समझ लेना, तो फ्रिक्शन फोर्स लाइक विस्कस फोर्स ऑपोजिट टू मोशन होता ही, ठीक है।
क्लियर? तो यही बात है कि ये चीज बारह बोलो, बुक में एक बार नीचे ही देखी, डायमेंशन एनालिसिस टफ ना, खुद देखना अगर याद है तो, बुक में आपको डेरिवेशन देखना, किसी को तब भी नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, हम बता देंगे, ठीक है, उसको कोई चाप नहीं है, थोड़ा ताना मारेंगे लेकिन उसमें क्या, ठीक है, ओके ना, ये तो चीजें पढ़ाएगा नहीं पढ़ेगा तो थोड़ा तो ताना सुनना बनता है, ठीक है, तो लेकिन क्या कर सकते हो, करने को मना नहीं कर रहे, सुन लो बस, ये खत्म कर लेते, द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर, VTech इनटू relative velocity of solid with respect to liquid, এখন এটা কি বলতে চাইছি দেখ, যখন এইরকম ডায়াগ্রাম দেখাচ্ছি বা এই ডিসকাশনটা করলাম, এই যে डायग्रामটা, ये जो दूर का लिक्विड है, पास का लिक्विड इसके साथ ड्रैग होगा, राइट? सुनिएगा अच्छे से, दूर में, थोड़ा दूर में चले जाओ, दूर में लिक्विड का वेलोसिटी क्या है? जीरो। मतलब हम लोग जब ये प्रॉब्लम दिखाते नहीं, जब ऐसे कुछ दिखाते हैं बुक में हर जगह वही इश्यू कि तब लिक्विड इज इन अ कंटेनर, वहां पे सॉलिड जा रहा है, तो कंपेयर टू द लोकेलिटी, लोकेलिटी से थोड़ा दूर जाओगे सॉलिड के लोकेलिटी से, तो लिक्विड का वेलोसिटी क्या है? जीरो है। लेकिन बाद में एक प्रॉब्लम एमनी को रहता है, बोले सर एक पाइप अच्छे, पाइप के अंदर लेट्स से देयर इज अ हॉट ऑयल जो व्हिच इज फ्लोइंग, हॉट ऑयल पूरा फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऑयल का उस समय वेलोसिटी दिया हुआ है, पाइप वो रेस्ट पे है, ग्राउंड पे, ऑयल फ्लो करे, एंड ऑयल के अंदर लेट्स से देयर इज अ डस्ट पार्टिकल और लेड पेलेट, एक स्फेरिकल कुछ एक इंप्योरिटी है, वो फ्लो कर रहा है इसके रेस्पेक्ट में विद वेलोसिटी, माने इसके या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी है, लेट्स से इसका वेलोसिटी vs, ये सॉलिड का, ठीक है, सब वेलोसिटीज ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिया है, याद है ना रिलेटिव के चैप्टर की, जो ना बोला था कि मैंने ग्राउंड रेस्पेक्ट है, तो ग्राउंड रेस्पेक्ट लेट्स से तो बोला जाए पाइप रेस्ट আছে, ঠিক है, লিকুইড ফ্লো করছে v0 দিয়ে, আর এটা লেটস সে vs দিয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, তুই যদি এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে ট্রাই করিস, তুই কিন্তু v এর জায়গায় কোনটা পুট করবি? vs নয়, রিলেটিভটা। इस प्रॉब्लम में अगर तुम विस्कस फोर्स पुट करते हो, इट शुड बी 6 पाई माने मैग्नीट्यूड eta r vs minus v naught, velocity of solid with respect to liquid। बात समझ में आई? सिंपली चुपचाप 6 पाई eta r v कर दोगे नहीं होगा, আর एक्चुअली এটা ভেক্টর সাবট্রাকশন, উইল ডিমান্ড ভেক্টর সাবট্রাকশন, আমি সবাইকে সেম ডাইরেকশন নিয়েছে বলে আমি নরমাল সাবট্রাক্ট করেছি, ঠিক আছে, ক্লিয়ার? তো ऐसा কেসেস आपको दे सकते हैं, মানে এরকম একটু ঘুরিয়ে দিতে, ঠিক আছে, ওকে, এটা কেন এমফাসিস করলো, কারণ বই তো সবচেয়ে কমন एग्जांपल এখন এই টার্মিনাল ভেলোসিটি ওটাই পড়বো, একটা সিলিন্ডার থাকে, একটা বডি পড়ছে, এটাই থাকে कि সিলিন্ডারের ভিতরে জল আছে এন্ড বডি ইজ ফলিং, हम लोग जनरली इस तरह प्रॉब्लम में स्टोक्स ল অ্যাপ্লাই করেंगे, তো জলটা তো রেস্টেই থাকে, তখন চুপচাপ এটা অ্যাপ্লাই করে দিই, কিন্তু যদি এখন বলে कि না এটা বড় পাইপ, জলটা ফ্লো করছে, এটার মধ্যে আবার পড়ছে, তখন আমাকে কিন্তু विस्कस फोर्स বার করে देना रिलेटिव नीति है, क्योंकि विस्कस फोर्स सप्लाई कौन कर रहा है? लिक्विड, उसके रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है विस्कस फोर्स, नॉट एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये चीज बस दिमाग में रखो, ठीक, दैट इज इट, ठीक है, फॉर स्टोक्स लॉ। हाँ, तुमको बस ये जान के रखना, ये फॉर्मूला, ये स्टोक्स लॉ का ये फॉर्मूला यही, ठीक है। अब जो बोला था डिफरेंट शेप हुआ ना अगर, ठीक है, मतलब सब सबमरीन के ऊपर तुम ये 6 पे eta r भी नहीं लगा पाए, ঠিক আছে, वहां पे वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंस आता है, বাট ও কনস্ট্যান্ট 6 पे eta r হবে না, নতুন রকমের কনস্ট্যান্টস আসবে, তো ওটার জন্য ইন্টিগ্রেট করে ডেরাইভ করে বার করতে হবে। समझा लो, कंटेनर डुबी दिच्छी, हाँ ये वो बेस्ट होगा, ये बेस्ट होगा, कंटेनर के अंदर ऐसे कर पुट कर दो, ठीक, মানে ডট ডট দেখো, এই বাত তো सही, বাড়িতে ভাবি কি করেছি, হ্যাঁ মানে ডটটা বোঝা যাবে না। पूरा छेद कर दो कॉपी। तो इसके बाद है टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस एंड काइनेमैटिक्स। तो हाँ, जैसा अभी कोई बोला एंड लास्ट में हुई कि सर टर्मिनल वेलोसिटी समझ में नहीं आया एवरीथिंग, इट्स एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक्स, टर्मिनल वेलोसिटी, गिवन दैट कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, ठीक है, आपके काइनेमेटिक्स स्ट्रांग है, अगर काइनेमेटिक्स ढंग से नहीं पढ़े हो, ठीक है, काइनेमेटिक्स तो ठीक ही है, हाँ बस वही, काफी समझ में नहीं आया उसको। नहीं आपको मैंने डायरेक्ट कैलकुलस में नहीं जाना, बस आपको बेसिक काइनेमेटिक्स, बेसिक एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब चीजें समझनी, अगर ये ढंग से क्लियर है तो टर्मिनल वेलोसिटी विल बी लाइक सिली थिंग्स, ठीक है, तो चलो वो लेते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है, तो हाँ ठीक है, खत्म, चलो, স্পষ্ট পড়ি ছিল, স্পষ্ট মনে আছে। अरे ना
আমি মনে আছে কারণ বলেছিলাম কি আমি ভিডিওতে একবার দেখে নিতে হ্যাঁ হ্যাঁ সবার হয়নি ছোট এটা বাট আমাদের বলেছিলেন আমি বলেছিলাম ভিডিওটা আপনি ক্রপ করে পাঠিয়ে দেবো ওটা দেখে নিয়েছি আপনিও পাঠালেন না আমরা দেখলাম দেখা উচিত ছিল না আপনারা পাঠানো উচিত ছিল এই তুমি দাও কবিতা আরে না না ঠিক আছে আমি সে याद থেকে ठीक है तो टर्मिनल वेलोसिटी वाला पार्ट लेते हैं तो ये जो पूरा डिस्कशन है ये मतलब वार्तालाप करके होगा अकेले अकेले नहीं होता ये डिस्कशन ठीक है ओके तो लेट्स बिगिन आप शुरू होगा विल स्टार्ट विद अंकल ठीक है चलिए शुरू करते हैं ऑनलाइन वाले यही में फायदे में ठीक है ওটাই ভাইবা নেবলে আমি ভাইবাই নেব ভাবছি ভাইবা নাওটা ইজ লাইক দ্য বেস্ট স্ট্র্যাটেজি খুব ভালো করে বোঝা যায় কে কি করছে যেদিন তোর ভ্যাকসিন শেষ হবে যেদিন তোর জ্বর টর শেষ হয়ে যাবে এ তুই আজকে ভ্যাকসিন নিয়েছিস জ্বর টর আসলে क्या क्या ये वाला वैक्सीन का पेपर नहीं आ रहा है ओ ऐसा नहीं हम लोग मैंने एडल्ट्स लोग में तो भाई जो लोग भी लिए थे और कोवैक्सीन है कोविशील्ड सबका ही थोड़ा आया था पता नहीं ना मेरे घर में भी सब लोग को से जॉय नहीं सर मेरी मम्मी को भी पूछा पापा को एक दिन আমাদের নয় ওটা अभी तक नहीं आया चुप चुप हो जाए अच्छा कुछ लोग का नहीं हुआ है कुछ नहीं आया था बढ़िया चलो कोई नहीं ठीक है नहीं आया तो अच्छा है ठीक है आएगा तो खुद नहीं है अरे ठीक अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं तो क्या है इट्स अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर ठीक है बहुत लंबा सिलेंडर माउंट एवरेस्ट हाइट का हाँ, वो फर्क ही नहीं पड़ता हमको एक्सपेरिमेंट करना है बस ठीक है पानी से लबालब भरती है अरे बड़े पूरा पूरा तुम ज्यादा मत सोचो ना अरे इससे ही कुछ भी वर्ड बना देते ना अच्छा ठीक है आप सुनो आप किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे विद इन इट मैंने एकदम लाइक एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया एक पर्टिकुलर हाइट से मैंने एक सॉलिड बॉडी को ड्रॉप किया ठीक है ड्रॉप किया फ्रॉम रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी 0 ठीक है ये मेन चीज है मैं सरफेस से ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ मैं ऊपर से ड्रॉप नहीं करूँ कुछ ऐसा नहीं हम जस्ट एज्यूमिंग कि अंदर में ही कहीं से मैंने इसको रिलीज किया इनिशियल वेलोसिटी 0 लाइक कैसे कर सकते हैं सर स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दी सीलिंग से फिर स्ट्रिंग काट दी ठीक है ना तो वो टेंशन मत लेना कि कैसे सेटअप क्रिएट की इट्स इजी टू क्रिएट सेटअप्स लाइक दिस लेकिन मेरा यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है एट अ सर्टेन हाइट देयर इज अ छोटा करते हैं छोटा ड्रॉ करते हैं देयर इज अ सॉलिड बॉडी क्या देयर इज अ सॉलिड बॉडी ये जो सॉलिड बॉडी है सॉलिड स्फीयर इसका कुछ कुछ डेटा हमको पता है जैसे कि देखिएगा इसका मास नहीं इसका डेंसिटी दिया हुआ है रो नॉट इसका रेडियस दिया हुआ है आर তাহলে मास तो ऑब्वियसली पे ही जाओ ऑब्वियसली ठीक है এই দুটো দাওয়া থাকে इनिशियल वेलोसिटी इज 0 और ये t को 0 पे हम देख रहे हैं ठीक है इट्स रिलीज फ्रॉम रेस्ट ठीक है जो सराउंडिंग लिक्विड है लिक्विड का डेंसिटी है रो ठीक है लिक्विड है डेंसिटी रो और लिक्विड इज नॉट आइडियल तो इसका एक विस्कोसिटी भी है ईटा ठीक है लिक्विड डेंसिटी इज रो एंड विस्कोसिटी इज ईटा अब हमको डिस्कस करना है व्हाट विल हैपन इन द सॉलिड ग्रेजुअली गिवन दैट रो नॉट इज ग्रेटर देन रो अगर रो नॉट रो से ग्रेटर है एंड यू नो एवरीथिंग इन फ्लूइड मतलब टिल डेट आपको जो पढ़ा दिया गया सब हो गया अब इसका एप्लीकेशन है फ्लूइड स्टैटिक्स फ्लूइड डायनामिक्स डायनामिक्स कुछ होगा नहीं स्टैटिक्स पकड़ के चलो फ्लूइड स्टैटिक्स विस्कोसिटी जो भी पढ़ लियो सबको भी यहाँ पे अप्लाई कर ठीक है अप्लाई करके हमको वी हैव टू एनालाइज द मोशन मोशन एनालाइज कर लिया आपका कॉन्सेप्ट आपका ये टॉपिक खत्म ठीक है तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला में नहीं जा रहे वी वांट टू अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड ये लॉजिक मैंने पहले भी डिस्कस किया था कहाँ पे काइनेमेटिक्स में मैंने बोला था ये क्लास में रफली मैंने बोला था मुझे याद है रेन ड्रॉप्स के बारे में कि रेन ड्रॉप्स जब बहुत ऊपर से गिरते हैं ठीक है ऐसा नहीं कि सर वो लोग एक्सीलरेट किए जा रहे हैं अगर ऐसा हुआ हाँ तो बाय द टाइम दे रीच आवर हेड उसका वेलोसिटी इतना ज्यादा होगा कि वो छेद करके निकल जाएगा तो ऐसा होता नहीं ठीक है रेन ड्रॉप्स के साथ होता है कि रेन ड्रॉप से फॉल इन एयर ना एयर इज अ विस्कस मीडियम बोल सकते बोल रहे थे वो जो कभी-कभी वृष्टि का टाइम वो पत्थर गिरता है ना हेलस्टोन्स से बांग्ला बोला हेलस्टोन हाँ হ্যাঁ কেন কি ওদের টার্মিনাল ভেলোসিটি হাই থাকে মানে ছেদা হয়ে যাবে না ভালো লাগবে ভেলোসিটি হাই থাকে কিন্তু সবারই মানে মেইন জিনিসটা হচ্ছে कोई भी कितना हाइट से गिरे
they won't acquire very huge velocities. The velocities become constant after a certain time. ठीक है? Okay. मैं हिंदी बोल रहा हूँ, तुम लोग बंगाली में बोलो ना, कोई बात नहीं. It's okay, it's okay. हिंदी थोड़ा स्लो है हमारा. चलो अब शुरू करते हैं हम लोग. ये फॉर द फर्स्ट एकदम फटाफट आंसर देने का, हाँ, जिससे पूछूंगा वही. ठीक है, एकदम स्टार्टिंग में फ्री वर्ड डायग्राम से स्टार्ट करते हैं सुप्रीम. ठीक है, जो अपन एक में छेड़े थी, आई हैव रिलीज्ड इट. ठीक है, इसका फ्री वर्ड डायग्राम क्या है? व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस स्फीयर? बोलो. mg. और कांटेक्ट फोर्स विद whom? हाँ, तो लिक्विड कांटेक्ट फोर्स जो भी देगा नेट, उसको क्या बोलेंगे आप? हाँ, बाइंड फोर्स. एकदम गुड, बहुत सही. ऐसे स्पॉन्टेनियस आंसर देना, सही. ठीक है, अच्छा यहाँ पे स्टार्टिंग में विस्कस फोर्स कुछ काम करेगा? विस्कस फोर्स এর ফর্মুলাটা দেখলাম. এখানে विस्कस फोर्स কাজ যদি করে, আমি কোন ফর্মুলাটা লাগাবো? এই স্টোকস লট. তাই জন্য তো পড়লাম আমরা এই ফর্মুলাটা. কারণ স্ফিয়ার আছে, স্ফিয়ার লিকুইডে মুভ করলে হয়. ঠিক আছে, তো এটা স্ফিয়ার লিকুইডে আছে, যদি विस्कस फोर्स লাগাতে হয় আমি ফর্মুলাটা কিন্তু এটা লাগাবো. तो फॉर्मूला तो तुमने देखा है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कोई विस्कस फोर्स होगा? फॉर्मूला से सोचो, যখন ছাড়বো ওই মোমেন্টে কোনো विस्कस फोर्स হবে কেন? কেন যে वेलोसिटी जीरो. विस्कस फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी. इजी चीज एकदम मस्त बता दिया. तो सर इसमें अगर मैं यहाँ पे अगर मैं नेट फोर्स देखूं, ठीक है, नेट फोर्स का एक्सप्रेशन मैं खुद लिखता हूँ. अच्छा, आई एम टेकिंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव. ठीक है, mg माइनस fb. ठीक है, ओके. नेट फोर्स, अच्छा ये बचपन से पता है सर, जो दी डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर इट विल सिंक. वही चीज हो रहा है, mg इज ग्रेटर देन fb आएगा आपका. mg को ये मैं ही बता देता हूँ, mg को कैसे तोड़ के लिखोगे? सर डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, v नॉट से लिखता हूँ. ठीक है, बाइंड फोर्स फॉर्मूला अंकल, तो रो की रोटा बोलছি, रोटा কোন रोटा? वाटर लिक्विड. और वॉल्यूमটা কার নেব? सॉलिड है মানে v नॉट. जी, तो ये आ गया. तो ऑब्वियसली यहाँ से कोई बच्चा भी बोल देगा सर रो नॉट माइनस रो आ रहा है, तो रो नॉट माइनस रो विल बी पॉजिटिव. सो नेट फोर्स नीचे की तरफ, तो इट विल सिंक, नॉट अ बिग डील. ठीक है, ओके. तो स्टार्टिंग में अगर इसके ऊपर एक नेट फोर्स है, नेट फोर्स इज नॉन जीरो, दैट मींस इट विल हैव सम नेट एक्सेलरेशन एज वेल. तो राइट एट द बिगिनिंग এর একটা নেট অ্যাক্সেলারেশন এইদিকে আছে, লেটস কল ইট a নট. ठीक है, একটু পরে अब यहाँ पे हमको डिस्कस करें थोड़ी देर बाद. ठीक है, बॉडी सामने तो जाएगा ऑब्वियसली. ओके, इस बार वेलोसिटी गेन होगा तो. ठीक है, एक्सेलरेशन ছিল আগে, মানে একটু পরে वेलोसिटी হবে. एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन मतलब थोड़ी देर बाद वेलोसिटी एक्वायर किया. सो राइट नाउ इट हैज एक्वायर्ड सम वेलोसिटी, लेट्स से v1. छोटा सा वेलोसिटी ग्रेजुअली बढ़ता है. ठीक है, अब फिर से फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक है, तो बोलो फटाफट बोलो अंकल, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा? हाँ, mg बाइंड फोर्स आर विस्कस फोर्स কোন দিকে? উপর দিকে. তাহলে নেট ফোর্সটা কি হবে? কমলো না বাড়লো? नेट फोर्स अंकल को पूछे रहे, तुम लोग का नहीं बोलने का. ठीक है, नेट फोर्स कमलो ना बाढ़लो? थैंक गॉड. ठीक है, क्योंकि mg माइनस fb तो पहले भी था, उससे कुछ सबट्रैक्ट हो जाएगा fb. अब गलती से যেটা বললাম এখানে fb এর আমি এখানে মাইনাস কেন পুট করলাম? বিকজ ইট ইজ इन ऑपोजिट डायरेक्शन. कोई इडियट की तरह सर माइनस और फिर -6/8 आरवी मत करना. सिंपल बात है, वो फॉर्मूला माइनस था बिकॉज वेक्टर नोटेशन समझाने के लिए कि v क्या ऑपोजिट होता है. v का ऑपोजिट तुम तो दिखा तो रहे हो ऑलरेडी. ठीक है, तो ज्यादा भूलभाल कुछ नहीं करने का. वो ऐसा बोलते हम शॉर्ट सर अपना ठोक लेंगे, बता दे रहे हैं. ठीक है, हाँ अपना मैं कैसे कैसे लोगों को पढ़ा रहे हैं. ठीक है, ठीक है. तो विस्कस फोर्स का एक्सप्रेशन हुआ तो कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब नेट फोर्स का. तो नेट फोर्स डिक्रीजेस, राइट. ठीक है, अच्छा उस मोमेंट पे जो एक्सेलरेशन होगा वो तब क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा हो. अंकल वही मोमेंट है, नेट फोर्स টা কমে গেল कंपेयर टू प्रीवियस वैल्यू. तो इस मोमेंट पे नेट एक्सेलरेशन पिछले बार के कंपैरिजन में कम होगा कि ज्यादा होगा? ऑब्वियसली बिकॉज़ f इक्वल्स टू m है. ज्यादा क्या ना हो गए? मैंने भूल बोला. हां, तो क्या ना बोल ली? कॉन्फिडेंस के साथ. कॉन्फिडेंस के साथ, बिकॉज़ नेट फोर्स इक्वल्स टू m टाइम्स एक्सेलरेशन यार. हम डिस्कस फोर्स तब मेरे जाते. नहीं, नेट एक्सेलरेशन का बात कर.
তো অ্যাসেলেশন কম চুকে তো দুটো জিনিস আমি লিখতে পারি আচ্ছা এরপরে তাহলে এমনি একটা ট্রেন্ড পাবো ভেলোসিটি अगर बढ़ा एफवीটা বাড়বে মানে viscous force बढ़ेगा net force decrease करेगा so I am noticing a trend therefore net force decreases ठीक है acceleration decreases because net force equals to mass times acceleration ठीक है velocity का बात कर तो घटक अब बताओ এখানে v1 acceleration a1 acceleration is decreasing ठीक है अब मैं पूछ रहा हूँ थोड़ी देर बाद जब तुम यहाँ पे देखोगे ठीक है अगेन थोड़ी देर बाद इस बार वेलोसिटी आगे से बेसी হবে না কম এখন যে वेलोसिटी जब v2 अगर लिखना चाहते तो v2 v1 से ज्यादा होगा या कम होगा মানে वेलोसिटी इंक्रीज করবে না ডিক্রিজ করবে अच्छा एक्सेलरेशन কমছে ठीक है बोले वेलोसिटी कमर কথা ठीक है अब इसको यही काइनेमेटिक्स का पार्ट है डिटेल से समझो वेलोसिटी अगर कभी डिक्रीज किया তাহলে ওই বিহেভিয়ার ওই মোশনটাকে আমরা কি নাম দিই কোন মোশনে 1D মোশন ইকুয়াল করব একদম বেসিক্স 1D মোশন velocity is decreasing with time ওটাকে কি বলতে আমরা কি রকম মোশন रिटार्डेशन डेसिलेशन ये सब बोलते थे तो बाकी लोग सुनो ना अप्रिशिएट करो रिटार्डेशन हो रहा है हाँ ए रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन का वैल्यू कैसे लिखते थे मतलब बस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या कुछ रहता था और माइनस एक्सेलरेशन नेगेटिव होना इज अ रिक्वायरमेंट इज अ कंडीशन फॉर डिक्रीजिंग वेलोसिटी एक्सेलरेशन এখনো কোন দিকে আছে स्टिल इंक्रीज ये कॉमन मिस्टेक होता है जो हल्का सा स्लो कर देता है लेकिन डिटेल्स में सोचोगे तो सबको समझ में आएगा तो इलास्टिसिटी में हम एग्जांपल दिए थे ना वो उधर में भी ये था ठीक है एग्जैक्टली तो बात ये है कि सब लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कि भाई फिर से बोल देते हैं एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है लेट्स कंप्लीट द स्टेटमेंट एक्सेलरेशन डिक्रीजेस बट रिमेन्स पॉजिटिव এটা বলে দিই बट रिमेन्स पॉजिटिव एक्सेलरेशन নিউমেরিক্যাল ভ্যালু দিয়ে ভাবো এটা বেস্ট হবে প্রথমে অ্যাসিলেশন 5 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার এখন 3 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার আরে অ্যাসিলেশন ভ্যালু কমেছে কিন্তু -3 তো হয়ে যায়নি রিটার্ডেশন তো হয়ে যায়নি ঠিক মানে v स्टिल इंक्रीजेस तो नेक्स्ट मोमेंट पे वेलोसिटी जो वेक्टर ड्रॉ करोगे दैट विल स्टिल बी लार्ज वेलोसिटी वेक्टर विल स्टिल इंक्रीज ठीक है ओके v2 विल स्टिल बी ग्रेटर देन v1 ठीक है तो नेट फोर्स डिक्रीजेस एक्सेलरेशन डिक्रीजेस बट रिमेन्स पॉजिटिव तो यहां पे देयरफॉर v इंक्रीजेस भी इंक्रीजेस ही रहे ठीक है बात ये ट्रेंड सबको क्लियर है लेकिन যদি v इंक्रीज कर लो देयरफॉर কতবার देयरफॉर লিখো v इंक्रीजेस আচ্ছা v যদি इंक्रीज করে এই সিচুয়েশনে তাহলে नेट फोर्स কি হবে ঘটক v इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी मैंने इन दोनों में कंपेयर करना चाह रहा हूं v1 के कंपैरिजन में वेलोसिटी বেড়ে গেছে তাহলে এখানে এখন नेट फोर्सটা কি হবে বাড়বে না কমবে इसके ऊपर नेट फोर्स क्या क्या मन है तु जा बोल ये तो हर बैच में बोलता हूँ उस दिन इन लोगों को बोला तुम लोग जो बोलते थे एक बार सोच लिया करो ना वे बोला अभी तो बोलती ना बोल अभी बोल 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 भे बोल ठीक है क्या विस्कस फोर्स से डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऐसा बोलो एफ तो सिंपल बात है v इंक्रीजेस माने विस्कस फोर्स स्टिल इंक्रीजेस क्योंकि विस्कस फोर्स तो 6 पे ईटा rv था विस्कस फोर्स लेकिन विस्कस फोर्स सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा था नेट फोर्स के लिए माने देयरफॉर नेट फोर्स स्टिल डिक्रीजेस हां एक भुला के रखते हैं ये है वो है इधर अभी पता चला तो देखो एफ इंक्रीजेस तो फिर से घूम फिर के क्या हो जाएगा नेट फोर्स डिक्रीजेस तो ये एकदम विशियस सर्कल हां ट्रैप्ड ठीक है अभी तो ब्रेक करेगा अभी मजा आएगा क्या मजा आएगा ये सर ऐसे करते करते किसी एक टाइम पे एट सम टाइम टी नॉट ठीक है हाँ बॉडी का वेलोसिटी इतना ही ज्यादा हो जाएगा ठीक है बॉडीज वेलोसिटी विल बिकम सच दैट बिकम अ ह्यूज वैल्यू द वैल्यू विल बी सच दैट द नेट फोर्स कैन बिकम 0 नेट फोर्स के एक्सप्रेशन में देखो तो mg and fv वो तो हमेशा प्रेजेंट एंड कांस्टेंट है fv वाज द ओनली पार्ट व्हिच इज चेंजिंग विद टाइम तो ये बढ़ते रहेगा नेट फोर्स डिक्रीजेस
कभी अगर नेट फोर्स 0 हो এখন नेट फोर्स 0 होना वही मोमेंट है एक्सेलरेशन 0, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक्सेलरेशन दिखा देते हैं, एक्सेलरेशन वेक्टर v2 যখন বেড়ে গেল নেট ফোর্স কমে গেল তো অ্যাক্সিলারেশন আরো ছোট হয়ে গেল, ठीक है, और छोटा प्रोग्रेसिवली, एक्सेलरेशन एक बार 0। अब हमको डिस्कस करना है कि इसके बाद क्या हो, व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस, ठीक है। तो सुन लीजिए, खत्म हो गया ऑलमोस्ट। सुन लीजिए एक चीज बोलते हैं স্যার অ্যাক্সিলারেশন 0 হওয়ার পর, ঠিক আছে, ভেলোসিটিটা কি এরপরে কি মানে ভেলোসিটি কি কমতে শুরু করবে লাইক আ স্প্রিং মাস मोशन। थोड़ा मैंने मैं कंफ्यूज करने का ऑब्वियसली ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसे ही आपको काउंटर क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है, ऐसा रीजन में ये सब स्प्रिंग मास मोशन अगर किसी को याद हो, अगेन फॉर दोस पीपल जो लोग को याद है, ठीक है, वो ऑसिलेट करता है, ठीक है। तो स्प्रिंग मास मोशन में वर्क पॉइंट में बहुत डिटेल्स में लिए थे, बोले थे कि याद रखिएगा कि उस तरह का बिहेवियर बहुत जगह है। फ्लूइड में एक प्रॉब्लम नहीं है जहां पे भी ऐसा ऑसिलेशन था कि इसको डुबा के रखे हैं, वो बाहर में निकल के आ रहा है उछल के, हाँ भी समझ रहे। तो स्प्रिंग मास मोशन में ऐसा होता है कि व्हेन इट स्टार्ट्स फॉलिंग পরে কি একটা পয়েন্ট আছে যেখানে নেট ফোর্স 0 হয়ে যায়, ঠিক है, बॉडी वहां पे रुकता नहीं है, लेकिन इट ओवरशूट्स दैट लोकेशन, गोज बिलो, स्टॉप्स एंड देन कम्स बैक। स्प्रिंग मास मोशन में ऑसिलेशन होता है, उसमें भी नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन उसके नीचे जाके फिर रुकता है एंड देन कम्स बैक। बोलना बोलते हैं प्रथमे ऑसिलेशन হচ্ছে পরে গিয়ে ডেসেলারেশন, ठीक है, और यही चीज एसएचएम में लाइक आएगा डिटेल्स में। तो भाई ऐसा नहीं कि सर ना सर बेकार है लॉग लागबे ना टर्म टू, तो ऐसा नहीं है, ठीक है भाई, फ्रैंकली वो तो लाइटली लेते हम देखें भाई, ये पूरा चीज अब एसएचएम में दिन रात इसी के ऊपर एम्फसाइज होंगे हम लोग, ठीक है, स्प्रिंग मास मोशन, ठीक है, यू शुड नो दिस बिहेवियर बाय दिस टाइम, ठीक है। तो पहले एक्सेलरेशन होता है, फिर इक्विलिब्रियम आता है, फिर उसके बाद डेसेलरेशन, स्टॉप करके फिर वापस रिपीट होता है, ऊपर जाता है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे नेट फोर्स 0 हुआ, उसके पहले तो एक्सेलरेशन था, এরপরে কি হবে, এরপরে কি আবার ডেসেলেশনটা হবে কি হবে, ঠিক है, तो मैं डिस्कस ही कर दे रहा हूँ, सुन, ठीक है। पर स्प्रिंग मास मोशन से ये डिफरेंट क्यों है, सुन लीजिए अच्छे से, जिन लोगों को क्लियर है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को लगेगा कि नहीं सर आई नीड गाइडेंस, सुनो। देख एक्सेलरेशन 0 होले डेरिवेटिव 0, ठीक है, अलग से ये लिखना मैं बस समझा रहा हूँ, ये इक्वल्स टू क्या होता है dv अपॉन dt। अच्छा अगर डेरिवेटिव 3 कैसे 0 হতে পারে, v इज मैक्सिमम, v इज मिनिमम, v इज कांस्टेंट, কোন কেসটা এখানে হবে কি করে বোঝাবো, তো আমরা এমনি করে বলছি, দেখ dv টাকে a dt লিখতে পারি তো, এখন এটাকে একটু ইন্টারপ্রেট কর, একটু ভালো করে শুনবি। देयरफॉर dv इक्वल्स टू a dt, এটা কিন্তু কি থাকবে a 0 বলে a dt इज 0। इसको थोड़ा फील करो इस चीज को, सुनो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दिस, t नॉट टाइम पे वेलोसिटी कुछ एक है, लेट्स कॉल इट v राइट नाउ, अभी v बॉल्स बोलते हैं, कुछ एक वेलोसिटी है, नेट फोर्स 0 है। दिस इक्वेशन टेल्स, इसका मीनिंग में जाओ, ये इक्वेशन क्या समझाता है, इन द नेक्स्ट टाइम इंटरवल dt वेलोसिटी चेंजेस बाय अमाउंट dv, dv इक्वल्स टू a dt का इसका मीनिंग क्या है, dt क्या है नेक्स्ट टाइम इंटरवल, dv क्या है नेक्स्ट चेंज इन वेलोसिटी। तो ये इक्वेशन क्या समझा रहा है सर, नेक्स्ट टाइम इंटरवल मतलब যখন t নট প্লাস dt দেখবো একটু পরে, পরেটা সামনে আসলো, বাই দ্যাট টাইম চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি কিন্তু কত 0, বাই দ্যাট টাইম ভেলোসিটি চেঞ্জ করলো না, ভেলোসিটি অলমোস্ট सेम থেকে গেল, ठीक है, वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम रह गया, मतलब उस नए पोजीशन में भी वेलोसिटी क्या रह गया v। কিন্তু যদি वेलोसिटी v থেকে যায় তাহলে নেট ফোর্সটা কি চেঞ্জ হবে, নেট ফোর্স এই v তে 0 ছিল, এই v তেও 0 থাকবে, बिकॉज़ नेट फोर्स इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। नेट फोर्स तो विस्कस फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है ना, तो नेट फोर्स एक्चुअली डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, इसीलिए अगर सेम v रह गया नेट फोर्स विल स्टिल रिमेन 0। তারপরে তুই বলি যদি নেট ফোর্স 0 হয় তাহলে ওইখানে অ্যাক্সেলারেশন 0, তবে নেক্সট dt इंटरवल है আবার सेम स्टोरी, नेक्स्ट dt में अगेन वेलोसिटी चेंज नहीं किया, सेम v रहेगा। अब ऐसे करके dt इंटरवल लेते रहो, हमेशा v क्या रह गया सेम, इट नेवर चेंजेस, समझे। ये सेम डिस्कशन एक बार कॉन्ट्रास्ट करो, ये सेम डिस्कशन स्प्रिंग मास मोशन में क्यों नहीं हो पाता। स्प्रिंग मास मोशन में मैं समझ में आ गया, पता है बोल लेते, ठीक। स्प्रिंग मोशन जो नेट फोर्स 0 হয় তখন এটা ভেলোসিটি থাকে, তখন পড়েছিল ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি হয়, এরপরে কিন্তু ডেসিলেশনটা শুরু কেন হয়, সেম লজিক লাগাবো कि স্যার একটু ডিটি টাইম ইন্টারভাল পর ভেলোসিটি বেশি চেঞ্জ করবে না, ভেলোসিটি vm নিয়ে থাকবে, কিন্তু বাই দ্যাট টাইম এলংগেশন একটু হয়ে যায়, তো নেট ফোর্স এখানে ডিপেন্ড করে kx এর উপরে, মনে আছে ওইখানে নেট ফোর্স ডিপেন্ড করে অন দ্য এলংগেশন, नेट फोर्स এখন চেঞ্জ করে যায়, तो नेट फोर्स चेंज कर जाता है, इट इज नो मोर 0, इनफैक्ट नेगेटिव हो जाए, बोले डेसिलेशन शुरू है। नेट फोर्स प्लेज द मेन आइडिया, स्प्रिंग मास मोशन में नेट फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ डिफॉर्मेशन, यहाँ पे नेट फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दैट चेंजेस देयर एंटायर
मोशन, पूरा मोशन ही बदल जाता है। तो इसके बाद क्या कोई डेसिलेशन एस्पेक्ट आएगा? नहीं, ठीक है, हाँ, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ाई करना, इस तरह से कोरिलेट करना, इतना कुछ पढ़ रहे हो यार तुम लोग, तब ना आपको कोरिलेट करके याद रहेगा चीजें, ये तो भूल जाओगे, ठीक है। तो हमने पर एकटू देखिए थी, ठीक है। अभी भी है डिफॉर्मेशन, ठीक है, और ना यहाँ पे इट्स अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। वो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये चीज बहुत वाइटल है, ठीक है। सो देयरफॉर वी तो इस पॉइंट के बाद v कांस्टेंट रहता है, फोर्स भी हमेशा जीरो रहता है, एक्सेलरेशन भी हमेशा जीरो रहता है, नॉट जस्ट एट वन इंस्टेंट, ठीक है। एंड ए वेलोसिटी के हमने नाम दी टर्मिनल वेलोसिटी। वो अंग्रेजी में बोलते हैं ना, सर ही इज टर्मिनली इल, मतलब हमेशा के लिए तबीयत खराब है, इसलिए हमेशा के लिए कांस्टेंट है, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनली लिखना नहीं, सुनो टर्मिनली बोलते हैं, टर्मिनली इल मतलब गया गॉन केस। तो टर्मिनल वेलोसिटी एटा की बोला, ठीक है। हाँ, लोग इसको अब चाहे तो वो वीटी से डिनोट करते हैं। तो अब ये जो डिस्कशन हो गया, ये बेसिकली आपको ये समझाता है कि आफ्टर ट्रैवलिंग सर्टेन फाइनाइट डिस्टेंस एंड आफ्टर सम टाइम बॉडी इवेंचुअली एक्वायर्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी। सबके लिए होता है। कोई सॉलिड बॉडी अगर फ्लूइड में मूव कर रहा है अंडर लाइक ग्रेविटी इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग, कोई रॉकेट बूस्टर थ्रस्टर नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इट विल एक्वायर अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, कुछ भी गिरते हो हाई हाइट से, सबके साथ ये चीज होता है, ठीक। क्या जेग्रो फ्लूइड, क्योंकि विस्कस फोर्स घूम फिर के ना इट ऑलवेज बिकम्स अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। वो एयर के कारण हो, एयर ड्रैग যেটা बोली, লিকুইড কারণ হর জায়গা ফাংশন ভেলোসিটি হয়ে যাচ্ছে। ওই ফাংশন মানে আমি এটাই জন্যই লাস্ট পার্টটা বললাম, ফাংশন ভেলোসিটি হওয়ার জন্য এই জিনিসটা থেকে যাচ্ছে, ডিটি পরেও থেকে যাচ্ছে, ফাংশন অফ এক্স থাকলে হতো না, ठीक है। मतलब ये चीज कंपेयर करके समझो, जस्ट बिकॉज इट्स अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। जब हम पढ़े जाने से क्या है, एयर ड्रैग इज ऑफन रिटन कि इट्स नॉट जस्ट अ लीनियर फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, एयर ड्रैग इज ऑफन, ठीक है, इज एक्चुअली ऑफ दिस फॉर्मेट, v স্কয়ার্ড এর উপর ডিপেন্ড করে। ডাজন্ট ম্যাটার এই জিনিসটা হলে কিন্তু এখানেও টার্মিনাল হবেই হবে। v এর উপর ডিপেন্ড করে মানে কি, যখন ওই vt টা অবটেন হবে তারপরে সব dt टाइम इंटरवल पर কিন্তু আর কোনো চেঞ্জ হবে না, नेट फोर्स सब समय जीरो था, ठीक है। तो v का कोई भी फंक्शन होने से ही मतलब है, ठीक है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज होता है, ठीक है ना। तो ये बात रहता है। एंड अब बोलते हैं लोग कि चाचा ये वेलोसिटी को कैलकुलेट করে জানেন তো কত হবে, तो ये तो कोई भी कर लेगा, ठीक है। तो वीटी का कैलकुलेट यही तुम लोग का फॉर्मूला था, लैब में करवाते हैं, ग्लिसरीन में कोई बोल रहा था कि स्कूल में चल रहा है, ठीक है। हमारा तो बंद है। नहीं नहीं, किसी स्कूल लोग का हुआ था, बोल रहा था लोग, ग्लूटेक वालों का कि किसका, मैं सुना कि किसी एक स्कूल में बहुत अच्छे से करवा रहा है, पता नहीं পাঁচটা হচ্ছে না? আরো লাগছে ওখানে। कौन सा स्कूल, हाँ। कोई मुझे मैंने इसके पहले करवा दिया था ना वो लोग, अच्छा लैब में हुआ था वही। हाँ ईटा, वो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट उसके लिए ना, हाँ। ये तो ठीक है। तुम लोग कोरोना को लेकर खुश मत हो, हेवी इन्फ्लुएंजा प्लस कोरोना सॉलिड। अच्छा भाई जल्दी खत्म कर। तो यहाँ पे बेसिकली कैलकुलेशन पर्पस में क्या होता है सर, ये नेट फोर्स जीरो हुआ, इसी का इक्वेशन यूज करो, ठीक है ना। तो रो नॉट माइनस रो वी नॉट जी इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी टी, ठीक है। तो अब वॉल्यूम, अच्छा ये पता है, तो ये स्टाइल वाला वी मतलब वॉल्यूम, हाँ वी नॉट, हाँ डबल बार देखिए, तो जो भी है वी नॉट पता है 4/3 पाई आर क्यूब, उतना कर लोगे, ठीक है। तो वी टी निकालना एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है, 2/9 रो नॉट माइनस रो, है ना, 2/9 रो नॉट माइनस रो जी आर स्क्वायर बाई ईटा। तो जैसे किसी ने बताया कि लैब में इस एक्सपेरिमेंट को यूज करके दे यूज टू डिटरमाइन ईटा, ठीक है। तो हाँ ये लोग यूज करते हैं, क्या हुआ, हाँ
6 से कटेगा ना 2 4/3 आएगा ना 2/9 rho naught minus rho g r square. Rho naught is the density of solid, rho is the density of liquid. ठीक है, तो ये कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं है. हाँ, there are problems joint में भी, एडवांस तक में there are problems of an easy problems which are directly based on terminal velocity, directly एक फॉर्मूला के ऊपर. तो it is often advised कि चचा याद रख लो फॉर्मूला. लेकिन द प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट. ये जो पूरा प्रोसेस था, जो डिस्कशन था, दैट इज फार मोर इंपॉर्टेंट. ठीक है, कि कैसे हम लोग ये लॉजिक पे अराइव कर. ठीक है, एंड एक छोटा सा चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग ट्रिविया. ठीक है, ये यहाँ पे नोटिस करो, जस्ट थिंक, एप्लीकेशन नहीं, जस्ट छोटा सा एक चीज तुम यहीं से नोटिस कर सकते हो. सुनो, अगर हम लोग एक ग्लास ऑफ लिक्विड के अंदर एयर बबल को देखते हैं, ठीक है, ओके, जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में होता है, ठीक है, एक शैंपेन लिए कुछ भी, ठीक है, ओके, और या गर्म करो जब आप हीटिंग अप अ लिक्विड, बबल, बस एयर बबल का बात कर. एयर बबल राइज अप करता है, ये तो तुमको भी पता है, बिकॉज सर वो लाइटर होता है, गैस है, ठीक है, इज लाइटर देन, तो बाइंड फोर्स ज्यादा, तो इट स्टार्ट्स राइजिंग अप. ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट टर्मिनल वेलोसिटी कैन बी अप्लाइड फॉर एयर बबल एज वेल. ठीक है, तो एयर बबल जब ये लोग जा रहा है, एयर मतलब क्या, वहां पे डिफरेंट मीडियम था, इट्स नॉट सॉलिड बट इट्स अ डिफरेंट मीडियम, राइट. और एक सरफेस था, सरफेस मतलब क्या, सरफेस का पहले क्लास बताया था, सरफेस टेंशन की क्लास में, कि सरफेस एक्चुअली क्या, इट्स अ इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम, ग्रेजुअल चेंज ऑफ वन मीडियम टू अनदर. ठीक है, तो एयर से जब लिक्विड में चेंज हो रहा है, दैट इज द स्फेरिकल सरफेस बबल का. तो बबल पे बोलते हैं हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं. बस बबल के लिए क्या होगा, रो नॉट माइनस रो डॉट नेगेटिव हो जाएगा, बेबी दैट 2 रो नॉट बाय डेंसिटी ऑफ एयर and rho is density of water. Obviously वो negative आएगा, density of air is very small, तो इसके लिए Vt आएगा, Vt बेसिकली नेगेटिव आएगा. तो एयर बबल के लिए भी टर्मिनल वेलोसिटी निकलता है, नेगेटिव आता है. तो एक्चुअली जब तुम सपोज किसी कोल्ड ड्रिंक वाले ग्लास में देख रहे हो कि नीचे से बबल स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे जाना शुरू किया, एक्चुअली पहले वो स्पीड अप करेगा, तो वो पहले रैपिडली, धीरे धीरे वो ठीक एक कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा. ठीक है, but if you have a very tall glass, it will actually acquire a constant velocity upward. ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट ऐसा नहीं कि restricted to only like solid falling within as a tube. बबल्स के लिए भी सेम कांसेप्ट अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं. रुको ना, टाइम है तो छोटू सा चीज एक दिखा देते हैं. के तो के तो बोलते हो नहीं, जाके बोले चाहिए तो चुप छिलो ना. হাসি না তো এমনিও কথা বলছি, কমেন্ট্রি তো করতেই হবে. अननेसेसरी कमेंट्स. ठीक है, ओके, तो थोड़ा माफ किए. फेवरेट स्टूडेंट है ले, क्या करेगी. अबे यार कॉलेज है बाबा, अरे तो भी कुछ नहीं ज्यादा मत सोच लो, वो इसको जलाने के लिए आपने बोला बस. ठीक है, उस बात है, लेकिन मैं हर बार वही करता हूँ, मैं पहले एक सिंपल प्रॉब्लम लेता हूँ, देन वी बिल्ड अप. एक सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है, ठीक है, हल्का मैकेनिक्स इतना रहता है मिनिमम. तो प्रॉब्लम ये रहता है, सब डेटा दिया रहेगा, देखो जी का क्लास मैं शेड्यूल कर दूंगा, तो रात तक मैं शेड्यूल, वो जी का बोला था ना एक क्लास दूंगा, जी बैच मैं शेड्यूल करके बता दूंगा. सुबह में दूंगा ऑनलाइन. तो আমি 8টায় দেব, আমি 8টায় দেব, তুই জয়েন করে নিস. সকাল 8টা তো, হ্যাঁ, আরে করে দিবি, করতে পারবি, তুই পারবি, তুই দেখ, ট্রাই করে দেখ. একদিন অ্যাটেন্ডেন্স দিবি না, अरे মাঝখানে बोल 2 आवर्स के लिए मैनेज कर ले. सुन लो, एक छोटा सा प्रॉब्लम ऐसा होता है, मैंने थियोरेटिकली इट इज वेरी फंडामेंटल, लेकिन जिम्मेदारी बनता तो ऐसा ही दिखा देते हैं. ऐसा क्वेश्चन रहता है कि सर एक सॉलिड ब्लॉक है, ठीक है, सॉलिड, हाँ सॉलिड ब्लॉक है एंड इट इज स्लिपिंग. ठीक है, स्लिपिंग विथ
v मीटर पर सेकंड, v कांस्टेंट है, ठीक है, एक्सेलरेशन 0, तो कांस्टेंट स्पीड से ये नीचे स्लिप कर रहा है, ठीक है। डेटा में काफी कुछ दिया रहता है। अच्छा, जो जो येलो में लिखेंगे सब डेटा दिया हुआ है, जैसे क्या 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 मैंने एक ऑयल फिल्म हो गया, तो जैसे कि बोलता है कि ये स्लिप कर रहा है, ठीक है, हाँ यहीं पे बोल देते हैं इट इज स्लिपिंग बट ओवर एन ऑयल फिल्म, ठीक है, ओके। एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर तुमने एक हल्का सा ऑयल फिल्म दे दिया, ग्रीस दे दिया, ग्रीस वो भी एक लाइक इसकी तरह, फ्रिक्शन नहीं रहेगा ना। ठीक है, वही तो सॉलिड फ्रिक्शन ना, बट यू हैव टू ट्रीट विस्कस फ्रिक्शन, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन। हम लोग जो डेली लाइफ में बोलते हैं कि सर फ्लूइड फ्रिक्शन इज वेरी स्मूथ, কিন্তু আছে তো ওইটা নিয়ে তো টপিকটা ডিল করছে, ঠিক है। अच्छा, थीटा आपको दिया है एंगल ऑफ द इंक्लाइन, ठीक है, थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लाइन। ऑयल फिल्म का तुमको थिकनेस निकालना है, क्या क्या डेटा में दिया है। ऑयल फिल्म का विस्कोसिटी कोएफिशिएंट दे दिया है, ठीक है। सॉलिड ब्लॉक का वेलोसिटी दिया हुआ है, सॉलिड ब्लॉक का मास पता है, ठीक है, और ये जो एरिया है, ठीक है, एरिया था ऊपर और ये एरिया, द एरिया इन कांटेक्ट, दैट एरिया इज गिवन, ठीक है, ओके। हाँ, क्यूब की तरफ पकड़ो, এই নিচে যে এরিয়াটা হবে না একটা অমনি করে হবে এমনি, ঠিক है, यहीं पे दिखा दो। तो एरिया, ईटा, वी और थीटा ये सब दिया हुआ। यू हैव बीन रिक्वायर्ड टू फाइंड थिकनेस ऑफ द फिल्म, फिल्म का थिकनेस कितना है, जो येलो फिल्म या ब्लू फिल्म, थिकनेस कितना, थिकनेस कुछ एक होगा, ठीक है। तो और बाकी इंक्लाइन प्लेन तो ग्राउंड पे फिक्स्ड है, ठीक है। तो मैंने दिस इज वन ऑफ द रूडिमेंटरी प्रॉब्लम्स एकदम, लेकिन बाद यही आता है, ठीक है। बोर्ड में बोलो यही बोला, हाँ हर जगह इसी का कुछ ना कुछ वेरिएशन देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास लेंगे पॉइजली, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें हमको थोड़ा इंटीग्रेशन, थोड़ा कैलकुलस, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये दूध बात है। विभू हाँ सर, बताना शुरू कर, फ्री वर्ड डायग्राम इसका क्या करूंगा। हाँ, एमजी एमजी कांटेक्ट कॉन्टैक्ट, क्या कॉन्टैक्ट, एन लगेगा, एन लगेगा, एन कौन दे रहा है, लिक्विड ऑयल फिल्म ही दे रहा है क्योंकि उसके साथ ही कॉन्टैक्ट, ठीक है। नेट कॉन्टैक्ट फोर्स जनरली एक चीज सब लोग रिकॉल कर लो, हमारा फ्रिक्शन टाइप में पढ़े सर, दो सरफेस के बीच में जो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स होता है वो एक्चुअली एक एंगल में होता है, उसी के एक कंपोनेंट को नॉर्मल बोला जाता है, दूसरे कंपोनेंट को फ्रिक्शन, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग इस चैप्टर को डेडिकेट कर रहे हैं फॉर फ्रिक्शन, लेकिन ये नहीं कि लिक्विड और इसके बीच में कॉन्टैक्ट है तो वो नॉर्मल फोर्स देते पारबे ना, ठीक है, देते पारबे, तो नॉर्मल फोर्स है mg, व्हाट एल्स, फ्रिक्शन लगता फ्रिक्शन। तो कौन सा फ्रिक्शन, हम लोग बोले विस्कस फ्रिक्शन, हाँ। विस्कस फोर्स। तो यहाँ पे जो लेयर, जो भी एक पतला सा लेयर कांटेक्ट में, माने फिल्म के अंदर फिर एक लेयर, फिल्म के अंदर एक पतला सा लेयर लोगे, वही कांटेक्ट में, वही इसको विस्कस फोर्स देगा, एफवी वेलोसिटी फोर्स ना, की होता थोड़ी देखा हो की होती की बोलते। अच्छा, कंपोनेंट्स बता कैसे करते हैं यहाँ पे, कंपोनेंट्स कैसे करते थे, ये वाला साइड होगा। ओह, अरे मुझे है ও আচ্ছা, আমরা অন্য কথা জিজ্ঞেস করছি, अरे मुझे সরি স্যার, আমি যেটা বুঝতে পারি नहीं। না বলছি, बोलो। এদিকে এমজি cos থিটা কোনটা, এফ না এন নরমালের সাথে, এই দাঁড়া হ্যাঁ কি সামনে যে স্লাইড করছে ওর জন্য আমি ফোর্স আলাদা করে কেন আনবো, এটা তো এখন কম্পোনেন্টই হয়ে যাবে, राइट। हाँ भी बता बता बता, नॉर्मल के साथ एमजी cos थीटा, नॉर्मल के साथ मतलब इसी के अलावा नीचे आन- उसके ऑपोजिट बोलना, तुम लोग बोलना नहीं इसकी क्यों, ठीक है, बोलना सिखाना আমরা पड़ेगा। कर देते हैं ना, আর এটা কি লম্বাটা সাইন থিটা, লম্বাটা, আরে কি বলতে আমরা বলতো না along the inclined path perpendicular to incline, এগুলো বল, এগুলো তো कीवर्ड्स, ठीक है। अरे, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा विभू, नेट फोर्स नीचे एदिके लगता है ना, नेट नेट हाँ इक्वल टू व्हाट, वैल्यू कितना आएगा, नेट पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, जीरो आएगा, क्या है, नेट फोर्स पॉजिटिव है 0, अच्छा ओ अच्छा एक्सप्रेशन, और तो इससे कंफ्यूज हो ना बाबा पाते एक्सप्रेशन 0, हाँ आपको देख के डर लग गया। घंटा बाबू अब तो बाहुबली छोड़ी नहीं आपने वही ये अच्छे जा अच्छे। F equals to mg sin थीटा, तो अब वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम करने की कोई जरूरत नहीं है, वो जरूरत नहीं है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, कर सकते हो। एफ वी में अब क्या तुम बोलोगे, तो एफ वी का वैल्यू मिल गया, एफ वी का लेकिन फॉर्मूला क्या था, ईटा ए
v by y ঠিক আছে अब यही बात আমি একটা ডিফারেনশিয়াল ফর্ম দেখালাম তখন ওটা এখানে দরকার তো ওইটা স্কুলে ম্যাক্সিমাম প্রবলেমস গুলো না ওই ডিফারেনশিয়াল ফর্ম দরকার পড়ে না कोनो कोनो জায়গায় যেটা বলছি যেমন পয়জুলি वाला जो लेंगे नेक्स्ट उसमें डिफरेंशियल फॉर्म लगेगा तो यहाँ पे तुम सर बोला सर v और थिकनेसটা কিছু একটা আছে লেটস সে ওই y ধরে না ঠিক আছে তো আমি ভেলোসিটি গ্রেডিয়েন্টটা কি হবে मैं ডিটেইলসে ভাবতে গেলে তুই যদি এই পোরশনটাকে নিয়ে একটু ডিটেইলস ভাবিস এটা ড্র করার দরকার নেই ঠিক আছে ফিল্মের মধ্যে লেয়ার্স নিলে উপরে লেয়ারে ভেলোসিটি v নিচের একদম জিরো কেন কি ওটা প্লেনের সাথে কন্ট্যাক্টে আছে তো গ্রেডিয়েন্টটা কি হলো চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি v और हाइटটা y तो एक ग्रेडियंट v by y आ उतना सोचने की जरूरत नहीं लोग ऐसे लिख देते तो लिख देना v by y हाँ पर वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक तक ही नहीं है नहीं बेसिकली ठीक है ओके तो v by y इक्वल्स टू mg sin थीटा अब यहाँ से ऑब्वियसली y निकल गया व्हिच इज सिली ठीक है तो थिकनेस ऑफ द फिल्म निकल गया eta ab mg sin थीटा तो आ तो इजी प्रॉब्लम से दवा ठीक है भाग्य अच्छा रहा तो